हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ आदित्य एंड अगर आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरी खुद की एक एजेंसी थी। पिछले 3 साल से मैं एजेंसी बिजनेस में काम कर रहा हूँ एंड वी हैव जनरेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट एंड दैट इज़ बिकॉज वी आर वेरी गुड एट इट वंस अगेन। एंड अगर यू डोंट नो मी, दिस इज़ बेसिकली अ बुक दैट आई हैव रिटन। बहुत टाइम पहले मैंने लिखी थी। अराउंड 400-500 कॉपीज़ वी हैव सोल्ड आउट ऑफ इट, जिसमें से शायद ही 3-4 लोगों ने पूरी बुक पढ़ी हो, बिकॉज मोस्ट पीपल आर लेजी वंस अगेन। एनीवेज, मैं जो पॉइंट है वो है कि मैं काफ़ी टाइम से एजेंसी बिजनेस में हूँ एंड आई नो अ लॉट अबाउट इट। आई हैव बीन डूइंग इट माई सेल्फ। राइट नाउ वी ओन अ इन्फो प्रोडक्ट। वी हेल्प एजेंसी ओनर्स, कोचेज एंड कंसल्टेंट्स इन गेटिंग मोर clients and getting more money, and वो करके we are generating around 8 to 9 lakh rupees every single month, $10,000 के अराउंड। एंड बेसिकली मैं इस वीडियो में तुम लोग की हेल्प करूँगा इन हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो बेसिकली सी, बिज़नेस स्टार्ट करना तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ड्रॉप शिपिंग होता है, ई कॉमर्स होता है, वो कई लोग बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग 20 रुपये में शुरू कर सकते हो। एंड अगर तुम एड्स देखोगे तो एड्स वाले लोग का एक ही काम है, वो है तुम्हें उल्लू बना के कुछ भी बेच देना। तो देखो, बेचने में गलत नहीं है, पर कुछ भी बेच देना और उल्लू बना के बेच देना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन अगर तुम फ्री में भी यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, वो होती हैं, थोड़ी बहुत ठीक होती हैं, बट दे आर नॉट एज गुड। दे कैन नॉट एक्चुअली हेल्प यू, क्योंकि बंदे उसमें सही से नहीं बताते। बंदे बताते लीड्स निकाल लो, या कुछ तरीके बता देंगे कि अपोलो से निकाल लो या इससे निकाल लो, या कोई पेड प्रमोशन कर देंगे कि यहाँ से लीड्स निकाल लो, उसके बाद की ईमेल भेज दो, ऐसे करके ईमेल भेज दो। बट दिस वीडियो आई वांटेड कि तुम्हारा इससे कुछ रिजल्ट आए, एंड आई वांट कि जब तुम्हारा इससे कुछ रिजल्ट आए तो तुम मेरे फनल में और नीचे जाओ, तुम और कुछ खरीदो, फिर वो खरीद के जब तुम्हारा और अच्छा रिजल्ट आए तो उससे तुम और कुछ खरीदो, ठीक है। तो सी, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट कि इससे पहले कोई कमेंट, ये बंदा तो मेरे को बेचने वाला है, ये तुम इसके रियल प्रोडक्ट हो और कुछ नहीं। सी, आई नो तुम लोग मेरे रियल प्रोडक्ट हो। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब तुम्हारा 1 2 3 4 क्लाइंट्स आ जाएँ, उसके बाद कम डाउन ऑन द फनल। मैं बेच रहा हूँ, लेकिन I am basically providing you value and in return you are giving me the money. So anyways, this video is just to prove to you कि हम लोग कितनी हाई क्वालिटी में हर चीज़ करते हैं, and basically that is what we are going to do. So in this video I am going to teach you how to start your own agency. Let's begin. Okay, so सबसे पहले हम कुछ misconceptions के बारे में बात करते हैं। That is like number 1 जो है SMMA। शायद तुमने टाइटल थंबनेल में भी देखा हो SMMA। आई एम नॉट श्योर मैं लिखूँगा कि नहीं, लेकिन कई लोग सब लाइक मोस्ट पीपल थिंक SMMA इज़ लाइक द ओनली थिंग। सी, SMMA इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, वेर यू यूज़ सोशल मीडिया टू मार्केट समथिंग फॉर पीपल, राइट। ज़रूरी नहीं है कि तुम SMMA ही चलाओ। वन थिंग इज़ दैट SMMA इज़ लाइक, ये फेमस कर दिया था ईमान गाजी ने और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, तब से यही चले आ रहा है। तो कोई भी नया बंदा कि मैं SMMA करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम वो करो। तुम एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी चला सकते हो, तुम एक लीड जनरेशन एजेंसी चला सकते हो जहाँ तुम लीड्स जनरेट करते हो, तुम एक अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंसी चला सकते हो। इसके अलावा तुम वीडियो एडिटिंग बता दिया मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट एजेंसी, वेब डिज़ाइन एजेंसी, UX UI शायद अलग चीज़ होती है, बट ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ गूगल एड्स ही चलाओ या फेसबुक एड्स ही चलाओ या ये या वो या ये या वो, ठीक है। ये चीज़ नंबर 1 है जो तुम्हें समझनी है। इसके बाद नंबर 2 चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो है कि तुम्हारी स्किल होनी चाहिए। अब इस वीडियो में आई कैन नॉट टीच यू कि हाउ टू डिलीवर द सर्विस, ठीक है, बिकॉज कई लोग वीडियो एडिटिंग एजेंसी चला रहे होंगे, कई लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी, कोई ब्रांडिंग, कोई कुछ कोई कुछ। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम फेसबुक एड्स या कुछ ऐसा सीखो जिसमें कि ROI दिख पाए। लेट्स से मैं तुम्हारे लिए फेसबुक एड्स चलाता हूँ, तुम्हारा कोई कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं उन एड्स के ज़रिए दिखा पाऊँगा कि मैंने तुम्हारा इतने रुपए का सामान बिकवाया है। पर लेट्स से मैं तुम्हारे लिए लोगो बनाता हूँ, तो मैं ये नहीं दिखा सकता कि मेरे लोगो से तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल, इट इज़ बेटर अगर तुम एक ROI वाली स्किल चूज़ करो जिसमें ROI दिखता है, ठीक है। बट लेट्स से तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई स्किल है, या तो वो वीडियो एडिटिंग एजेंसी मतलब वीडियो एडिटिंग की स्किल है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, या कोई भी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट गो ऑन दैट। तुम उसमें बहुत अच्छे बन जाओ। लेकिन जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम उस चीज़ में अच्छे हो। देखो, जो लोग ऑनलाइन कोर्स भी बेचते हैं उस चीज़ में दिक्कत नहीं है, बट अगर उस कोर्स से सामने वाली की हेल्प नहीं हो रही तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। ये तुम्हें समझना होगा।
तो तुम जो भी स्किल चूज़ करो उसमें अच्छे बनो। अब तुम उसमें 1 दिन में अच्छे नहीं बनोगे, तुम उसमें 20 दिन में भी अच्छे नहीं बनोगे, तुम उसमें शायद 2 महीने में भी अच्छे नहीं बनोगे। विद टाइम यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। बट तुम्हें कभी भी बिज़नेस को ऐसे नहीं देखना है कि तुम किसी और बंदे से पैसे छीन लोगे या ऐसे करके। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी ये चीज़ का डाउट है ना कि क्या होगा अगर मैं सर्विस डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, तो ये वो, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी सर्विस के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड देयर इज़ स्टिल अ लॉट फॉर यू टू लर्न। ठीक है, ये नंबर 2 चीज़ थी। अब हम लोग अपनी सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ एंड मैं तुम्हें माइंडसेट वगैरह के बारे में भी बताऊँगा एंड प्लस हाउ टू चूज़ अ नीश, हाउ टू चूज़ अ ऑफ़र, हाउ टू चूज़ अ सर्विस। उसके बाद मैं हाउ टू बेसिकली प्राइस एवरीथिंग। ये करने के बाद सेल्स की पूरी ट्रेनिंग दूंगा मैं तुम्हें। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हाउ टू जनरेट लीड्स एंड लीड्स जनरेट करने के बाद व्हाट आर द राइट आउटरीच मेथड्स, हाउ टू यूज़ देम एंड वो करने के बाद यू विल बी गेटिंग द क्लाइंट्स। तो ये चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई कैन नॉट टीच यू कि हाउ टू डिलीवर द सर्विस बिकॉज वो अलग अलग बंदे पे डिपेंड करती है। किसी की कोई और एजेंसी हो सकती है, किसी की कोई और, तो वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊँगा। वो चीज़ तुम यूट्यूब से सीखना शुरू करो एंड देन विद टाइम तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ उस चीज़ में प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, अब बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तुम अपनी एजेंसी का एक नाम चूज़ करना। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, इट डज़ नॉट रियली मैटर। तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती है, यू कैन इवन चेंज इट लेटर ऑन। तुम्हारे बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं, बहुत सारे तुम नए बिजनेसेस बनाते हो, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अभी के लिए तुम कुछ भी नाम रख सकते हो एंड जो भी है थोड़ा सा टाइम लगाओ, सोचो एंड वो नाम रखो। इसके बाद हम सबसे पहले कल्चर नेक्सस बनाएंगे। दिस वुड बी फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। अगर तुम अपने बिजनेस से प्यार करते हो तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तुम इस तरह का कुछ बना सकते हो, अपना एक विजन लिखो जो तुम्हारी कंपनी के साथ, तुम्हारी एजेंसी के साथ विजन है। वेल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर फ्रीडम फार्मूला। तो हमारा विजन है कि हम क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब बाकी सारे एजेंसी ओनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स क्लाइंट लेके आ पाएँ, हम उस प्रोसेस को ईजी बनाना चाहते हैं। एंड हमारा मिशन है कि हम इस चीज़ में 10,000 क्लाइंट्स को साइन करें। यहाँ पे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स मैं और मेरी टीम में काम करने वाले सारे लोग फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऐसा कुछ अपनी एजेंसी के लिए बनाओ। फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी के प्रिंसिपल्स हैं, वी आर प्रोडक्ट सेंट्रिक, वी वांट टू बिल्ड इनसेन प्रोडक्ट दैट डिलाइट क्लाइंट्स, क्लाइंट वर्शिप, पुट द क्लाइंट फर्स्ट एंड ऑब्सेस ओवर द रिजल्ट्स। तो हमारे लिए हमारे क्लाइंट के रिजल्ट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स, ग्रेट इज़ नॉट गुड इनफ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, we sacrifice the today for tomorrow, then moving fast, put cause to effect with speed, laser focus, keep the main thing, simplicity, seek straightforwardness, all or nothing, be all in or go home, radical transparency, always speak the honest truth, एंड एब्सोल्यूट रूथलेसनेस, स्टॉप एट नथिंग टू विन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, विजन है, मिशन है। इस तरह से तुम अपनी एक एजेंसी का विजन मिशन बनाओ और एक छोटा सा कोई लोगो भी तुम बना सकते हो, बहुत नॉर्मल सा, एफ भी लिखा हो ना, वो भी एक लोगो है। ठीक है, ये लाइक इट डज़ नॉट रियली मैटर। ये होने के बाद अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। एक है मेरे पास डेली प्लानर और एक है मेरे पास तुम लोग के लिए वॉर मैप। ठीक है, इसको वॉर मैप बोलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें मेरे पास तुम्हारे लिए हैं। लेकिन बिफोर आई गिव दीज टू यू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे एक वादा करो। मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे एक वादा करो अपने हिसाब से। ठीक है, तुम 15 दिन का वादा करो, 30 दिन का करो, 6 महीने का करो, 1 साल का करो, 5 साल का करो, 10 साल का करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। पर जो करोगे उस पर स्टिक ज़रूर करना। तो ये जो चीज़ है, इसके प्रिंट आउट्स निकलवाने होते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट शायद आएगा 2 रुपये का। तो अब तुम्हें इसके प्रिंट आउट निकलवाने हैं। अब तुम वादा ये करो कि तुम जितने प्रिंट आउट निकलवाओगे उतने तुम भरोगे। तुम अगर इसके 300 प्रिंट आउट निकलवाते हो, 356 निकलवाते हो, तो तुम 350 डेज तक डेली ये चीज़ करोगे। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मोस्टली पीपल दे कैन नॉट डू इट, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम 15 निकलवा लो यार। 15 तो कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर 1000 लोग ये वीडियो देखेंगे तो 10 लोग होंगे जो शायद एक क्लाइंट क्लोज कर पाएंगे मेरी सिखाई हुई चीज़ों से। 10,000 देख रहे होंगे तो शायद 100 होंगे। तो मेक श्योर कि तुम जो नंबर चुन रहे हो उसको चूज़ करो। आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग में 15 से ज़्यादा मत कराना, प्रिंट बर्बाद जाएंगी, क्योंकि मोस्टली लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम्हें जितने कराने तुम करा सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, तुम्हें क्या करना है, फ़ाइल पे जाना है, मेक अ कॉपी कर लेनी है, ताकि तुम इस पे टाइम वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर पाओ। मैं 7 बजे के अराउंड पे उठ जाता हूँ, या 7 बजे के अराउंड से मेरा मोस्टली काम आजकल में शुरू हो रहा है।
तो मैं इधर रखता हूँ एंड इस दौरान तक मेरा मोस्टली काम ख़त्म हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए, तो यहाँ तक मैं रखता हूँ। अब इस पे हम हर आधे आधे घंटे के टाइम स्लॉट के हिसाब से चीज़ें भरते हैं। और यहाँ पे लाइक ये तुम्हें डेली करनी है, 15 दिन के लिए तो तुम्हें डेली ये चीज़ करनी है। एंड ये इसलिए क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है, हम लोग जो काम नहीं करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या। तुम एक काम करके हटे, फिर तुम्हें पता नहीं करना क्या, एंड इसलिए तुम रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। इन सब के लिंक तुम्हें अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट फिलिंग इन कि ये करना है। तुम्हारे दिन के 3 मेन काम होने चाहिए: साइंस की पढ़ाई, एजेंसी के लिए आउटरीच, और लेट्स से सर्विस डिलीवरी की ट्रेनिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें यही मेन होंगी। इनके हिसाब से तुम इन चीज़ों को भरोगे। इसमें सब भरो: खाना, इंस्टाग्राम चलाना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ बात करना, जिम, नहाना धोना, सब कुछ इसमें भरो। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें रात में सोते टाइम। ठीक है, अब रात में सोते टाइम तुम्हें इसमें डालना है कि तुमने कितने घंटे काम किया, तुम्हारा फोकस क्या था। अब फोकस 100% कभी भी नहीं हो सकता, बट लेट्स से तुम जितने टाइम काम किए तुम बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से काम कर पाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे तक शायद तुम्हारा फोकस आएगा 60 से 80% के अराउंड। ठीक है, तुम बहुत मोटिवेटेड हो गए। क्योंकि उसके बाद 5th 6th 7th 8th डे पे हमारी सेग्रीगेशन शुरू होगी। कुछ लोग होंगे जो इसको भरेंगे ही नहीं, कुछ लोग होंगे जिनका फोकस गिर जाएगा 20-30% के अराउंड पे, एंड जो लोग होंगे जिनका फोकस अब भी 60 से 80 के बीच में, वो लोग शायद कुछ कर जाएँ। उसके बाद यहाँ पे तुम आउटपुट लिखोगे कि तुमने जो जो चीज़ें डिसाइड करी थी यहाँ पे क्या वो हो पाई या नहीं। ठीक है, अब ये होने के बाद में तुम यहाँ पे अपने दिन की रेटिंग लिखोगे परसेंटेज में कि तुम अपने हिसाब से क्या रेटिंग देते हो। और इसका एक बहुत नॉर्मल तरीका है कि तुम अपने आवर्स को, या फिर जैसे फोकस और आउटपुट का जो परसेंटेज होगा, जैसे फोकस लेट से 80% है एंड दिन का आउटपुट 80% है, तो इन दोनों को प्लस करो। 80 + 80 160, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 160/2 80, तो तुम्हारे दिन की रेटिंग भी 80% हो जाएगी। अब ये चीज़ तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे रात को लिखना हाउ कुड आई इम्प्रूव। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि मैं ये गलती कर रहा था, मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से यूट्यूब वाली सारी चीज़ें डिसेबल कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं फेसबुक लॉग आउट कर दूँ। ठीक है, ये कॉल्स बुकड, कॉल कंडक्टेड, ये स्पेशली एजेंसी ओनर्स के लिए है, क्योंकि लाइक हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपॉइंटमेंट्स बुक करें। तो यहाँ पे कितनी कॉल्स बुक हुई, कितनी कॉल्स ली गई, वो तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें कॉल्स बुक करने से कुछ मतलब नहीं है तो तुम इसको चेंज करके कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रैक्शंस आती है कि लेट्स से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड एंड वो तुम्हें मैसेज करे जा रही है, एंड तुम देख रहे हो 4 दिन से डिस्ट्रैक्शन में उसका नाम आ ही आ रहा है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि तुम या तो उससे बात करो, या तो तुम समझ रहे हो, एंड करो चीज़ें। बट येस, दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू। इसके बाद में दूसरी चीज़ है वॉर मैप। वॉर मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स विच हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तुम्हें क्या करना है, फाइल पे जाना है और कॉपी बनानी है वंस अगेन। इसमें तुम क्वार्टरली, मतलब तुम पूरे साल की चीज़ें देख सकते हो। जैसे ये एक की है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई की बनाता हूँ। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे मैं रंग भरूँगा, लेट्स से मैं लाल रंग भरता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे लेट्स से मुझे अपना एक कोर्स बनाना है। ठीक है, एक बिगिनर्स कोर्स। ठीक है, तो अब ये रेड कलर का मतलब है बिगिनर्स कोर्स। अब आज जैसे है 19 मई। ठीक है, तो मुझे लेट्स से 20 से लेके 29 तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कर दूँगा कलर रेड। तो अब मुझे एक बाहर से मैक्रो मतलब बाहर से, दूर से एक आइडिया दिख रहा है कि मुझे इस दौरान ये करना है। इसमें मैं अपने साल के 6 प्रोजेक्ट एडवांस तक में भर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे फ्रीडम फार्मूला के मेन प्रोग्राम में एक अपडेट लाना है 6 तारीख से लेके, मैं इसको चलाऊँगा लेट्स से अगले महीने की 6 तारीख तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ओके, ऐसे 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 से, और यहाँ पे ये और ये ऐसे करके मैं इसको कलर दे देता हूँ लेट्स से ये वाला। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर ये वाला कलर करके, ये था ना, ये कलर करके AC लेट्स से एक्विजिशन फ्रीडम कोर्स। तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इस तरह से चीज़ें करनी है। आई होप तुम्हें कुछ समझ आएगा। ये मैक्रोस्कोप है। अब तुम इसके अंदर डेली भी डाल सकते हो। तुम्हारे मंथ के मेन ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे मंथ के नोट्स आएंगे जो भी तुम्हें कुछ ध्यान में रखना है तो, एंड यहाँ पे डेली की चीज़ें आएंगी। लेट्स से आज, लेट्स से अप्रैल का ही मैं तुम्हें भर के दिखाता हूँ। अप्रैल का है हमारा
19 को मेरे को करनी है एक यूट्यूब के लिए बिगिनर्स गाइड। अब लेट से मैं आज नहीं कर पाता हूँ फॉर सम रीज़न, तो क्या कर सकता हूँ मैं Ctrl+X करके यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। तो इस तरह से मैं इसको आगे आगे शिफ्ट भी कर सकता हूँ एंड इस तरह से आई कैन कीप अ गुड आइडिया ऑफ एवरीथिंग दैट आई विल बी डूइंग। ये दो चीज़ें तो तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। इन दोनों के लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत काम की चीज़ होती है एंड ट्रस्ट मी दिस लुक्स फैंसी एंड ऑल, पर यूज़ में नहीं आती ऐसा तुम सोच रहे हो। तो अगर तुम इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो ये काम आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें तो ये हो गई। इसके साथ में एक मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम गूगल कैलेंडर सेटअप कर लो। गूगल कैलेंडर बहुत काम की चीज़ होती है, स्पेशली अगर तुम दिन की 8, 9, 10 मीटिंग्स बुक कर रहे हो जिस तरह से हम करते हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी हर चीज़ को शेड्यूल्ड रखता हूँ कि क्या टाइम स्लीप करूँगा, क्या टाइम बुक पढ़ूँगा, क्या टाइम मीटिंग होगी, क्या टाइम क्या चीज़ रहेगी। इस तरह से आई कीप ऑन एवरीथिंग वेरी शेड्यूल्ड एंड इसी वजह से जब जब मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है उस दौरान मेरे कैलेंडर पे मीटिंग शेड्यूल नहीं हो पाती है एंड कोई और मीटिंग लेता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गूगल कैलेंडर कैसे सेटअप करना है, ईजी होता है, खुद कर सकते हो, यूट्यूब से देख के भी कर सकते हो, मैं नहीं सिखाऊंगा ये। बट हर चीज़ तुम देखो, मैंने एक भी गैप नहीं छोड़ रखा है, हर चीज़ एकदम प्लान रखोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे। दिस वॉज बेसिकली वट आई कैन गिव यू कि तुम अपने आप को अकाउंटेबल रखो एंड ये तुम्हारा मेरे से या अपने आप से, अपने माता पिता से या अपने भगवान से, जिससे भी है, ये तुम्हारा वादा होना चाहिए कि तुम ये चीज़ फॉलो करोगे। 10 दिन का निकलवा रहे हो तो भाई 10 दिन फॉलो करो, 15 का निकलवा रहे हो तो 15 दिन फॉलो करो, पर फॉलो ज़रूर करो, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले कि तुम बेचोगे क्या। तुम सर्विस बेचोगे एंड तुम एक्चुअली में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हें ये ज़रूर समझना होगा कि अगर कि मतलब ना, एक तो होता है चीज़ कि इंडियन क्लाइंट्स बुरे हैं या मार्केट सैचुरेटेड है, कुछ भी, ये चीज़ गलत है। मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, ऑफ़र सैचुरेटेड है। लेट्स से जैसे स्टार्टिंग में फेसबुक एड्स आए थे तो उस दौरान एजेंसी से कई लोग रुपए कमाते थे, कई लोग वैल्यू प्रोवाइड कर पाते थे, कई नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जो लोग नहीं वैल्यू प्रोवाइड कर पाते थे उनकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग वैल्यू प्रोवाइड कर भी पा रहे थे उन लोग को भी क्लाइंट्स मिलने कम हो गए, क्योंकि फिर क्लाइंट्स डरने लग गए कि यार ये लोग तो पैसे ले लेते हैं, हमें फ़ायदा ला के नहीं देते। तो जिस दिन तक तुम अपने क्लाइंट को फ़ायदा नहीं ला पा रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो और तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन तो नहीं कमा पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले स्किल सीखनी है। अब स्किल सीखने का एक बहुत आसान तरीका होता है, तुम जाओ यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे जाके बस तुम एक चीज़ डालो एंड वो चीज़ होती है वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है फेसबुक एड्स फुल कोर्स। ऐसे जाके देखो एक आएगा यहाँ पे, इसका मत देखना, ये बेवकूफ़ लगता है मुझे बहुत। इसका देख सकते हो, ये बहुत अच्छा बंदा है, इससे तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीख रखा है। इसका भी मत देखना, ये भी बेकार है। ये देख सकते हो तुम, एक पूरी की पूरी वीडियो लाइक प्लेलिस्ट है, तुम इसका देख सकते हो, भी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ में मतलब ऐसे देखो, जैसे ये है फेसबुक एड्स कोर्स, तो ये तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे फेसबुक का हो गया, मैं तुम्हें गूगल एड्स का दिखा देता हूँ। तो तुम 3 घंटे का गूगल एड्स का पूरा कोर्स है, ये देख सकते हो। ये देख के तुम्हें एक जनरल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें एक स्किल चूज़ करनी है। अगर तुम ROI बेस्ड स्किल चूज़ करते हो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, दैट वुड बी ईजियर कि तुम उसके अराउंड पे एक ऑफ़र वगैरह बना पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तुम्हारे पास एक सर्विस आ गई। अब हम बात करेंगे नीश के बारे में। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खासकर इंडियन, बोल देते हैं नीश ज़रूरी नहीं है, ये वो। नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास नीश नहीं है तो काफ़ी दिक्कत आएगी आगे जाके भी एंड तुम कभी भी 15-20 हज़ार से ऊपर रुपए नहीं कमा पाओगे। तो नीश सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें नीश के ऊपर ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो देखना। फुल डिटेल्ड वीडियो तो वही होगी, बट मैं यहाँ पे तुम्हें एक हल्का आइडिया दे देता हूँ। देखो, नीश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि लेट्स से फ्रीडम फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारी नीश है हाई टिकट सर्विस एंड कोचिंग बिजनेसेस एंड हमारे पास एक ही कोर्स है, ठीक है। तो इस वजह से हमें सिर्फ एक फ़नल बनाना है, एक कॉल टू एक्शन रखना है, एक वेबसाइट बनानी है, एक कैलेंडर इवेंट बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक कम्युनिटी, एक आउटरीच सिस्टम, एक वीडियो बननी है, एक ईमेल लिस्ट। तो इस वजह से हम अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर होता है। इट इज़ लाइक अ फ्रिक्शन कि तुम्हारा काम कितना आसान है, कितना मुश्किल होगा। तो हमारा काम पे सिर्फ 1 टाइम्स 1 की फ्रिक्शन लग रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लेट्स से
हम लोग एक और बिज़नेस रखते हैं जहाँ पे 2 नीश हैं और एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 नीश होंगी तो 2 ऑफ़र होंगे, 2 कॉल टू एक्शन होंगे, 2 वेबसाइट, 2 फनल, 2 कैलेंडर इवेंट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 2 SOP, ये सारी चीज़ें बनेंगी एंड इसीलिए हमारा ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर हो जाएगा कुछ 8, 5, 8, 9। ऑफ कोर्स इतना नहीं होगा, दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ रियलिटी। हैविंग एन एक्स्ट्रा नीश डज नॉट मेक योर बिजनेस 8 बिलियन टाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बिजनेस 8 बिलियन गुना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आई होप इट मेक्स अ पॉइंट क्लियर कि इट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट। एंड इसी तरह से अगर तुम 2 नीश और 3 प्रोडक्ट रखते हो तो पता नहीं क्या ही आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो तुम्हें अपने काम को इतना सिंपल रखना है कि वो तुम्हारे लिए भी सिंपल हो और तुम बहुत ईजिली अपने क्लाइंट के लिए रिजल्ट्स लेके आ पा रहे हो, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट लाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। I can promise you, as someone who has done it twice in a coaching and a done for you setting, you only need one product and one niche to get to multi 6 figures and achieve an exit, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। नीश के लिए कुछ चीज़ें जो तुम्हें करनी हैं वो है कि तुम्हें इस जगह पे जाना है, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे, नीश सिलेक्शन चेकलिस्ट है, इसको तुम्हें भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चंस करना है एंड एटलीस्ट 70% ऑफ दीज क्वेश्चंस मस्ट बी टिक्ड, ठीक है। Does your niche need what you're selling, ठीक है। If this niche does not have a painful problem that you solve, they would not purchase from you. Pain derives client acquisition, ठीक है। Pain drives client acquisition. For example, a client of mine went to vets, ठीक है, लेकिन 90% of them don't even need help in getting customers, right? तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। If there is a fantastic niche with a super painful problem, you can always figure out how to solve it, and your skill set at present should not be a massive concern. तो अगर तुम्हें एक नीश मिल जाती है जिसमें एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम्हें वो सॉल्व करनी नहीं भी आती, तुम किसी ना किसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो तुम किसी का आउटसोर्स ज़रूर कर सकते हो जो उसको सॉल्व कर दे। तो क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट अराउंड योर मार्केट इज़ अ बेटर आइडिया देन क्रिएटिंग योर मार्केट अराउंड योर प्रोडक्ट। अब ये नहीं है कि तुमने अगर वीडियो एडिटिंग सीखी तो अब तुम वही नीश ढूंढोगे जिसको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है। तुम ये भी कर सकते हो कि तुमने एक नीश ढूंढ लिया एंड अब तुम देखो कि उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है एंड तुम वो चीज़ सीखो। This is also a good way. Does this niche's niche need what they are selling? ठीक है। Does the market, the people in your niche operate in, need what your niche is selling? समझ रहे हो? Let's say जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस है तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो इस समय मंदा चल रहा है। It is not a good niche, ठीक है। It is not a good niche to be in. That is very important to understand. इसके बाद, is the niche growing? Are more people entering the market and are more people being created? और इज़ दिस नीश श्रिंकिंग? अगर कोई नीश डाइंग है तो उसमें मत घुसो भाई। द मार्केट मस्ट बी एक्सपैंडिंग फॉर यू टू हैव अ शॉट एट इट इन अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। इफ़ द मार्केट डाइज सो डू यू, मार्केट के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है। कैन दिस नीश अफोर्ड हाई टिकट प्राइसिंग? अब दिस इज़ मोर फॉर अ लॉन्गर रन। फॉर दिस वीडियो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा तुम हाई टिकट मत जाओ। अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम इंडिया पे ही स्टिक करो एंड तुम 10,000 15,000 का एक क्लाइंट क्लोज करो, सीखो, देखो कि तुम्हें आता है कि नहीं एंड उसके बाद धीरे धीरे यू कैन गो फॉर हाई टिकट लाइक वी डू, ठीक है। इसके बाद में ये है, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस नीश? दिस इज़ नॉट नेसेसरी, एज यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस इन दिस कलर, बट ये हो तो ज़्यादा अच्छा है। आर देयर मोर देन 30,000 पीपल इन दिस नीश? दिस इज़ काइंड ऑफ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इसको मैं इस कलर का भी कर सकता हूँ बट इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम है तो थोड़ी दिक्कत होगी। विल यू हैव कम्पिटिटर्स ऑलरेडी सक्सीडिंग इन दिस नीश? ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बट लाइक कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एज इट इंडिकेट्स अ साइन ऑफ लाइफ। इमेजिन बीइंग अ फिश पिकिंग टू अ पॉन्ड टू लिव इन। यूड रैदर पिक अ पॉन्ड with other successful fish since this indicates the water is not toxic and there is plenty of food. अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स से 2 पॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक पॉन्ड पे कोई भी फिशिंग नहीं करता, एक पॉन्ड पे काफ़ी सारे लोग फिशिंग करते हैं, पर जिस पॉन्ड पे कोई भी फिशिंग नहीं करता वहाँ का पानी ही गंदा है, वहाँ पे कोई फिश ही नहीं है, वहाँ पे सांप घूमते हैं, तो कुछ फ़ायदा है उस जगह जाने का? नहीं, राइट। अब दूसरा है, आर द ऑफर्स इन दिस नीश रियलिस्टिक फॉर यू टू कम्पीट विद आफ्टर 6 months ऑफ वर्क, ठीक है। तो आर द ऑफर्स इनसेन एंड कम्प्लीटली लॉजिकल? फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स मार्केट जैसे आज की डेट में हो गया है, यू नीड टू प्रॉमिस अ 5 times रिटर्न ऑन एड स्पेंड और 30% ग्रोथ इन रेवेन्यू इन 30 days। तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत इलॉजिकल से, मतलब समझ रहे हो ना। 5 times तुम्हें रिटर्न लाना पड़ेगा एड स्पेंड पे, तब जाके ये एक अच्छा सा ऑफर बनेगा। तो कुछ मतलब ही नहीं है ऐसी जगह पे जाने का, थोड़ी ऐसी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा भर चुकी है नीश, तो इसमें भी नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। डज दिस नीश गिव योर बिजनेस अ मिनिमल ऑपरेशनल ड्रैग मल्टीप्लायर? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है चीज़ें, ठीक है। कैन यू डिलीवर द सेम सर्विस वेरिएबल्स एवरी टाइम?
For example, in e-commerce, every business is different because it has a different product requiring different ads, funnels, etc. But let's say तुम एक जिम के लिए एड्स चला रहे हो, तो हर जिम के एड्स ऑलमोस्ट सेम तरह से चलते हैं, तो तुम्हें बहुत थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी होंगी, लेकिन ई कॉमर्स में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ भी तुम्हें समझनी है. कैन पीपल इन दिस नीश भी ईजिली फाउंड एंड कॉन्टैक्टेड. तो अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे लेट्स से तुम दुकानदारों के साथ काम कर रहे हो, तो अब दुकानदार लोग इंस्टाग्राम पे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, लिंक्डइन पे भी नहीं मिलेंगे, उनकी ईमेल आईडी भी नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ भी एक मुश्किल चीज़ होती है, तो तुम्हें ये चीज़ भी समझनी है. ठीक है, अगर तुम B2B बिजनेसेस में काम कर रहे हो, डू यू केयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क ऑफ द पीपल इन दिस नीश. ठीक है, ये चीज़ वंस अगेन मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम इस पर भी टिक लगाओ. डज दिस नीश हैंग आउट ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अगेन वो दुकानदारों वाली बात. डज दिस नीश हैव अ गेट कीपर. ये इंपॉर्टेंट है, अगर गेट कीपर है तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी. फॉर एग्जांपल डेंटल ऑफिसेज होते हैं, तो उनके यहाँ पे गेट कीपर्स होते हैं, तो तुम कॉल करोगे तो उनके रिसेप्शनिस्ट उठाएगा, तो वो चीज़ अगर ना हो तो काफ़ी आसान हो जाता है काम. वो चीज़ हो तो तुम्हें उसके अराउंड जाने का कोई तरीका निकालना पड़ता है. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस नीश और कैन यू गेट योर ग्रिप्स विद इट क्विकली. अब नीश को समझना बहुत ज़रूरी है, तो क्या तुम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो. अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो क्या तुम सीख पाओगे. ठीक है, और उसके बाद में डू यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ दिस नीश और कुड यू गेट द ग्रिप्स विद क्विकली. अब उनकी लैंग्वेज भी तुम्हें समझनी पड़ेगी. इसका मतलब है लेट्स से कि वो जिस तरह से वो बात करते हो तुम्हें उसी तरह से बात करनी पड़ेगी. अब तुम ई कॉमर्स वाले बंदे को जाके बोल रहे हो कि मैं तुम्हें लीड्स ला के दूंगा, उसके लिए लीड्स का कोई मतलब ही नहीं है, राइट. उसके लिए है मतलब कन्वर्जन्स का, तो तुम्हें उस तरह से उनकी टर्म में बात करना आना चाहिए. ये एक नीश की सिलेक्शन चेकलिस्ट है, एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, मैंने 1-1.5 घंटे की बना रखी है, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना. लेकिन दिस इज़ लाइक द मेन थिंग विच यू नीड टू कवर. अब ये हो गया. अब हम लोग बनाएंगे ऑफ़र. ऑफ़र के ऊपर भी वंस अगेन मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, लेकिन ऑफ़र इज़ लाइक द वन थिंग जो सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं. अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफ़र है तो भाई बल्ले बल्ले, फिर तुम्हें क्लाइंट रोकने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, लाइक क्लाइंट रोकने से नहीं, क्लाइंट लेके आने से. तो ऑफ़र के ऊपर भी वंस अगेन पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं तुम्हें इन जनरल समझा देता हूँ वंस अगेन. क्लाइंट एक्विजिशन के लिए 6 चीज़ें चाहिए. ड्राइव चाहिए, गोल चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, पेन चाहिए, एक्शन चाहिए और कॉन्फिडेंस. अब इसमें से जो 5 चीज़ें हैं क्लाइंट के पास होनी चाहिए और छठी चीज़ तुमसे आएगी. ठीक है, तो ड्राइव होती है एक अनकॉन्शियस ड्राइविंग फोर्स, मतलब कुछ भी जो एक सपना टाइप होता है, उसके बाद उस सपने से एक गोल बनता है, अ फ्यूचर सिचुएशन वेयर दे वांट टू लिव इन. उसके बाद में उसके बीच में एक प्रॉब्लम आती है जिस वजह से वो लेट से आज तुम 0 रुपीज़ कमा रहे हो, तुम्हें महीने के 1 लाख कमाने हैं, तो बीच में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कमा पा रहे. वो है लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ डिसिप्लिन या कुछ भी. उस वजह से उस प्रॉब्लम की वजह से पेन आता है. पेन आने के बाद तुम कुछ एक्शन भी लेते हो, जैसे कि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, राइट. तो ये चीज़ें होती हैं. एंड इसके बाद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लेट से मैं तुम्हें एक कोर्स बेचना चाहता हूँ, तो तुम्हें मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है. तो ये 5 चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, छठी चीज़ जो है वो मैं करूँगा. ठीक है, तो वो चीज़ मेरी है. तो ये 2 रूल्स हैं. रूल नंबर 1 ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन इज़ फोकस ऑन दीज 6 पिलर्स एंड रूल नंबर 2 इज़ डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. अब ये हो गया. ये वंस अगेन सिंपल नॉर्मल है. स्ट्रेंजर है, तुम हो, तुम लोग के सपने हैं कि तुम्हें एक लैम्बो ख़रीदनी है, तुम्हें बहुत अमीर बनना है और ये तुम्हारा वो गोल है. ठीक है, ये ए की वजह से तुम्हारे यहाँ बी पे वो गोल है और तुम ऐसे ऐसे करके जाओगे, लेकिन बीच में कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से तुम अभी पेन में हो. और यहाँ पे ई इज़ एन एक्शन, ये तुम्हारे दिमाग में है ऑलरेडी, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें एक रफ आइडिया है या तुम एक्शन लेने के लिए तैयार हो. और ये हूँ मैं एक पिलर के ऊपर खड़ा हूँ, यानी कि मैं चीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ. मैंने चीज़ पहले बहुत लोगों के लिए भी करी है और मैंने चीज़ खुद के लिए भी करी है, इसलिए मैं एक पिलर पे खड़ा हूँ. और मैं हूँ यहाँ पे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. इसलिए तुम्हें मेरे पे अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो यू विल कम हियर एंड टेक हेल्प फ्रॉम मी. तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं. अब तुम्हें अगर कुछ भी बेचना है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस देना होगा. और कॉन्फिडेंस तुम कहाँ से दे सकते हो, या तो तुम्हारे पास खुद में कॉन्फिडेंस होगी, तुम बोलो येस आई एम द पर्सन, लेकिन ये चीज़ लानी बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, एंड ये रियल और जेन्युइन होनी चाहिए. इसके अलावा तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ़र. अगर ऑफ़र तुम्हारा अच्छा है तो तुम बस डन हो. ठीक है, पर एक चीज़ और जो मैं तुम्हें बताऊँगा ऑफ़र के लिए, वो है कि ऑफ़र जो होते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ गुड ऑफ़र और अ बैड ऑफ़र. ऑफ़र्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. ऑफ़र्स आर आइदर वीक और ऑफ़र्स आर आइदर स्ट्रॉन्ग. अब लेट्स से मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या वीक हूँ. अब मेरे साइड में एक और बंदा बैठा है जो मेरे से बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है, तब तुम कह सकते हो कि मैं उस बंदे के मुकाबले वीक हूँ. ठीक है,
तो इट इज़ ऑलवेज बाय कंपेयरिंग योर ऑफर्स टू द कंपिटिटर्स, ठीक है। तो लेट्स से वीकर एग्जाम्पल इज आई सेल अ कोर्स विच कंटेन्स वीडियोज एक्सप्लेनिंग हाउ टू गेट क्लाइंट्स. स्ट्रॉन्ग ऑफर इज आई सेल एन easily installed client acquisition infrastructure pre-built for you by experts who have already solved the problem for themselves. इस तरह से तुम्हें एक अच्छा ऑफर बनाने हैं. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है कि ऑफर इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, ऑफर अ सर्विस इज़ नॉट एन ऑफर, अ गारंटी इज़ नॉट एन ऑफर, अ डिस्काउंट इज़ नॉट एन ऑफर, अ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर. ऑफ़र तुम्हें अच्छे से बनाना होगा. अब ऑफ़र कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं किस तरह से बनने हैं. जैसे कि एक ऑफ़र है, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम लर्निंग हाउ यू कैन फिल योर पाइपलाइन विद 30 to 100 क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स एवरी सिंगल मंथ गारंटीड. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इफ़ यू डोंट गेट क्लाइंट यू डोंट गेट पेड, वी वर्क ऑन अ पे ऑन रिजल्ट बेसिस. तो एक तरह का ऑफ़र है. इस तरह से ऑफ़र बनते हैं. शॉर्ट फॉर्म मैसेज होते हैं, लॉन्ग फॉर्म मैसेज होते हैं, पिच होते हैं. अगेन एक पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, जाके देखो. सी वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, एक बिज़नेस चलाना इज़ नॉट बच्चों की चीज़, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तुम 10 घंटे की वीडियो देखोगे और तुम्हारा बिज़नेस चल जाएगा, तुम महीने के 8 लाख 10 लाख रुपए कमा लोगे. नहीं, नॉट पॉसिबल. तो जो भी लोग तुम्हें बोल भी रहना कि ये मेरा कोर्स ले लो, पहले उसके कोर्स का कंटेंट देखो एक बार. अगर उसका कोर्स 10 घंटे का है, 20 घंटे का है, तो भाई तुम उससे 8 लाख रुपए की उम्मीद कैसे कर सकते हो. तुम कैसे सोच सकते हो कि जो बंदा 16 साल 17 साल पढ़ के इंजीनियर बनता है वो वर्सेस एक तुम इंसान आए, तुम बस आए, तुमने 10 घंटा कुछ देखा और तुम महीने के 10 लाख रुपए कमाओगे. कोई सेंस बनती है इस बात की? नहीं, राइट. तो देखो, बिजनेसेस बहुत आसान नहीं होते. हमारा जो मेन प्रोग्राम है, वी सेल इट फॉर 60,000 रुपीज़ टू इंडियंस एंड $3,000 टू फॉरेनर्स. उसमें 140-150 आवर्स का कंटेंट है एंड वी स्टिल कीप ऑन टेकिंग लाइव क्लासेस एवरी वीक. हर वीक 2-3 कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लासेस होती हैं. तो देखो, कंटेंट जितना ज़्यादा डिटेल्ड होगा, जो मतलब बिज़नेस है यार. देखो, तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ इस 1-1.5 घंटे की वीडियो से बिज़नेस सीख जाओगे तो पॉसिबल नहीं है. अब तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा. ये वीडियो अगेन लंबी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो और अपना एक अच्छा ऑफ़र बनाओ. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बिना ऑफ़र के तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. अब इसके बाद में ये ऑफ़र का हो गया पूरा. अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, ठीक है. प्राइसिंग के लिए तुम लोग ट्रोजन रिटेनर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अब इसका क्या है, जैसे ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, तो अप्रोच ब्रांड्स एंड टेल देम यू आर विलिंग टू वर्क ऑन अ प्योर कमीशन बेसिस. तुम उनको ऐसे कुछ बताओ कि लव व्हाट यू आर डूइंग, क्विक आइडिया टू रन बाय यू. आई रन अ कंपनी दैट पार्टनर्स विद ब्रांड्स लाइक, कुछ ब्रांड्स के नाम दो, एंड डिलीवर देम ग्रोथ एंड कस्टमर्स ऑन अ प्योर कमीशन बेसिस. It is a definition of risk-free growth and I was curious to see if you are more on exploring. No catch, I only profit when you do that. ठीक है. इस तरह से तुम्हें एक क्लाइंट मिल जाएगा. अब जब तुम उनको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ही, राइट. अब क्या होता है, अब तुम जैसे उसको फ़ोन कॉल पे ले आते हो, तुम उसको एक कॉल पे ले आते हो, मीटिंग बुक कर लेते हो, रन देम थ्रू अ नॉर्मल सेल स्क्रिप्ट, जो मैं अभी ऑफकोर्स तुम्हें आगे सिखाऊंगा. एंड उसके बाद वेट करो कि वो तुमसे पूछेंगे कि कैसे तुम उनके साथ काम कर सकते हो. अब तुम उनको समझाओ कि देयर इज़ अ स्मॉल सेटअप फ़ी. 5,000 रुपये की हम एक सेटअप फ़ी लेंगे, लेकिन तुम अगर अभी लोगे तो मैं तुम्हें वो 3,000 रुपये में बेच दूंगा. एंड दिस सेटअप फ़ी इज़ गोइंग टुवर्ड्स माई टीम. एंड थोड़े बहुत ओवरहेड्स होते हैं, जैसे कि ये चीज़ें हमें मैनेज करनी है, लेकिन एज अ ओनर आई ओनली प्रॉफिट व्हेन यू डू. तो 3-4 हज़ार रुपये में ना मेरा प्रॉफिट होगा ना आपका. ऐसा करके उन्हें समझाओ. और उसके बाद आउटरीचिंग करते रहो, बुकिंग कॉल्स करते रहो रिटेनर डील के लिए. व्हेन प्रॉस्पेक्ट्स आर ऑन द फेंस, open up the Trojan horse option by saying something like, well, this is such a good fit, I don't want anything standing in way of us working together, how about we. एंड उसके बाद तुम उनको पूरी चीज़ समझाओ. कमीशन डील पे 1 से 3 महीने ही काम करो एंड सेटअप फी लो. एंड उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, जब ये हो जाए उसके बाद तुम्हें आगे अपना मेन चार्जेस करना है. लीड जनरेशन के लिए है ट्रोजन हॉर्सेस. इसका होता है एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर एज डन विद ई कॉमर्स, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सेल कमीशन यू चार्ज पर अपॉइंटमेंट, लीड या तो शो. अभी तुम अपने हिसाब से देखो कि अगर वो शो अप करता है तो पैसे काटोगे या लीड पे काटोगे. स्टार्टिंग में तुम भाई फ्री में भी काम करो, बस करो. तुम्हें ये समझना है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे आती हैं, उनको बेचते कैसे हैं. अब वो चीज़ें तुम बाद में विद टाइम सीख जाओगे, जैसे तुम्हारा काम अच्छा होगा. अब जैसे हमारा प्रोग्राम है, हमारी गारंटी है कि 20 क्लाइंट्स आएंगे 180 दिन में, 20 हाई टिकट क्लाइंट्स, नहीं तो हम पैसे लेंगे ही नहीं. तो अगर तुम्हारे क्लाइंट्स नहीं आते हमारे साथ काम करके तो हम पैसे लेंगे ही नहीं. तो इस तरह से तुम्हें कुछ बनाना है जिसमें कि सामने वाले बंदे पे रिस्क ना हो. अब बताओ, मैं तुमसे पैसे ले लूँ, तुम्हारे क्लाइंट्स भी नहीं आए, तो तुम जिस पॉइंट पे थे उससे भी बुरे पॉइंट पे हो ना. अब तो तुम्हारा घाटा और हो गया.
तो तुम्हें कभी भी अपने क्लाइंट का घाटा नहीं करवाना, तुम्हें हमेशा क्लाइंट को अपने से ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम पैसे मत लो, ठीक है। हाउ डू आई जस्टिफाई द सेटअप फ़ी, अगर वो पूछ रहे थे उनको बताओ कि तुम लोग उनके साथ हो, लेकिन तुम आर बाय आर सारा काम करो, सेटअप फ़ी भी ना लो, सारा सेटअप वर्क करो, एंड जब टीम को पे करने की बारी आए वो तुम्हें पैसे ना दे सामने से, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि तुम उनसे पैसे लो, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि जैसे कमीशन बेसिस पे काम कर रहे तो हम बाद में उनसे मंथली पैसे कैसे लें। यू डोंट हैव टू नेगोशिएट अबाउट इट, रिजल्ट्स विल। इफ़ यू क्लियरली सेट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गेट गो दैट द रिटेनर इज टाइड टू द डील, देन द क्लाइंट वोंट गेट एंग्री व्हेन यू स्टार्ट चार्जिंग देम। क्योंकि लाइक अगर वो नेगोशिएट करने की कोशिश भी करते हैं कि जस्ट 1 more वीक या 1 more month बिफोर द रिटेनर इज पेड, जस्ट से नो। तुम बोल दो कि हमने टर्म सेट किए थे कि हम 3 महीने तक मुफ्त में काम करेंगे, उसके बाद हम पैसे लेंगे, तो अब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूसाइंड है, ये सब है, तो इस हिसाब से तुम उनको पैसे चार्ज करना शुरू कर सकते हो। अब तुम पूछोगे व्हाट % शुड आई चार्ज, तुम अपने हिसाब से देखो, मैं अभी तुम्हें प्राइसिंग का बताऊंगा। बाकी व्हाट हैपन्स टू द परसेंटेज कमीशन पे ऑन रिजल्ट आफ्टर द एग्रीड पीरियड इज अप, कीप इट ऑन, ड्रॉप इट लिटिल इफ द क्लाइंट इज परसिस्टेंट। अगर नेगोशिएट करे जा रहा है तो कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये स्क्रिप्ट होती है कि व्हेन दे आस्क यू, ये सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह तुम्हें नीचे मिल जाएंगी, ये तुम यूज़ कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डॉलर का है, बट स्टार्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि तुम इंडियन क्लाइंट्स के साथ ही काम कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी ना तो इतने पैसे होंगे कि तुम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेके आ पाओ, और साथ में अभी तुम शायद इतने प्रोफेशनल भी नहीं हो कि तुम कॉल्स पे उनको क्लोज़ कर पाओ, और उसके साथ में आई डोंट थिंक सो तुम्हारी सर्विस डिलीवरी इतनी अच्छी होगी कि तुम लाइक उनको डिलीवर कर पाओ, क्योंकि वहाँ डिलीवर करना और ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब ये डॉलर्स में ऑल दो, बट ये तुम इंडियन उसमें ला सकते हो। लेट्स से हम रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं एंड हम लोग उनको लीड्स ला के देते हैं, ठीक है। हम उनसे एड्स, फेसबुक एड्स चला रहे हैं, हम उनसे 15,000 रुपये लेते हैं, लाइक दैट इज़ लाइक शायद से 500 रुपये पर डे का बजट, राइट। एंड हमारी कॉस्ट पर लीड आ रही है लेट्स से 120 रुपये, ठीक है। 120 रुपये में तुम्हें एक लीड आ रही है। लीड से अपॉइंटमेंट सेटिंग रेट 60% है, शो अप रेट 70% है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी कि शो अप रेट कैसे बढ़ाते हैं, फॉलोअप सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो हमारा लाइक बहुत ही एक बड़ा सा वो था फॉलोअप का सिस्टम, वी कॉल इट द गोल्डन फॉलोअप सिस्टम। आई होप ये लॉग इन हो, देखता हूँ, ठीक है। जो भी है, मैं कर नहीं रहा, बट हाँ ठीक है, हमारा बहुत एक बड़ा सा वो है। बाकी लेट्स से हम तो इस तरह से करते हैं, हम उनको 120 रुपये में एक लीड ला के देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 53 अपॉइंटमेंट आएंगी, क्योंकि 120 को इससे डिवाइड करेगा और अप्रॉक्सीमेट डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इस तरह से बनाई गई कि 53 के 53 क्लाइंट्स क्लोज हों। तो अब 53 के 53 तो होंगे नहीं, 53 में से लेट्स से 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि एक क्लाइंट लाए से उनको कितना फ़ायदा होता है। लेट्स से रियल एस्टेट का बंदा है, तो वो एक क्लाइंट लाए से 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। तो अब तुम उसको 5 क्लाइंट्स ला रहे हो तो वो 5 लाख रुपए कमाएगा। तो अब तुम 53 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, तो ये 5 लाख के अराउंड बन रहा है, राइट। समझ रहे हो ना। देखो मैं तुम्हें दोबारा अच्छे से समझाता हूँ, बहुत स्लोली। 15,000 रुपये तुमने उनसे लिए, ये 60 और 70% ही छोड़ दो, या और थोड़ा कम ही कर लो, मैं तो बोलूँगा तुम इसमें वर्स्ट केस लेके चलो। इसके बाद एवरेज कॉस्ट पर लीड तुम्हारी कितनी आ रही है, फेसबुक से पता चलता है। अब ये तुम एड्स चलाओगे तुम्हें तभी पता चलेगा, नहीं तो एक एस्टिमेट देखो तुम्हारी इंडस्ट्री में लोगों की क्या आती हैं, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिखो। अगर तुम्हारी 70 आ रही है तो तुम यहाँ पे लिख दो 120 लिख दो, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट केस लेके चलना इंपॉर्टेंट है। 120 लिख दिया, अब ये अपने आप आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि उनको एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आ रहा है। अब लेट्स से रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसकी एक क्लाइंट, उसको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं क्लाइंट क्लोज करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें ऐसे काम करती है कि 53 क्लाइंट्स है तो 53 के 53 बुक हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 53 लीड्स आई हैं तो 53 के 53 क्लाइंट्स को वो सेल कर पा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 1 लाख की जगह तुम यहाँ पे जितना भी है उससे एक ज़ीरो हटा दो। 1 लाख की जगह ने यहाँ 10,000 लिखा, क्योंकि ये डॉलर्स वगैरह में तो मुझे थोड़ा सा हिसाब चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब 1,000 की जगह यहाँ पे तुम मतलब 1 लाख की जगह 10,000 लिख दो, ठीक है। अब अगर 10,000 होता लेट से प्राइस तो तुम 1,000 लिखते, ठीक है। अब ये कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हें हाई प्राइसिंग नहीं करनी, तुम्हें गोल्डी लॉक नहीं करनी, तुम्हें लो नहीं करनी, तुम्हें वेरी लो नहीं करनी, तुम्हें वेरी वेरी लो भी नहीं करनी,
तुम्हें इससे भी थोड़ी सी कम कर दो, 17,000 रुपये अगर है तो तुम कर दो भाई 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइसिंग होगी, ठीक है। बस इतना, इस तरह से तुम प्राइसिंग निकाल सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इट वुड बी ईजी। तुम इसको ट्रोजान के साथ मिक्स करो और भाई तुम इजीली क्लाइंट क्लोज कर पाओगी। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या, सुनो, तुम्हारे पास है एक बहुत अच्छे से डेली प्लानर जिसमें तुम सब कुछ प्लान करते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें क्या क्या करना होगा। एक तुम्हारे पास वॉर मैप है जिसमें तुम अपने मंथ और डेज मैप पे लिख के रखते हो। इसके बाद में तुम्हारे पास कल्चर नेक्सस सबसे पहले बनाया था। अब तुम्हारे पास एक सर्विस है, एक नीश है। लेट्स से तुम रियल एस्टेट वाले बंदों के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हो, ठीक है। अब तुम इस पर एक ऑफ़र बनाते हो कि वी विल ब्रिंग यू 30 लीड्स मिनिमम एवरी सिंगल, वी विल ब्रिंग यू 30 शो अप्स मिनिमम एवरी सिंगल मंथ, इफ़ वी डोंट डू दैट वी डोंट गेट पेड, ठीक है। अब तुमने ऑफ़र बना लिया, तुम कॉल पे जाते हो, तुम ट्रोजान के साथ मिक्स करते हो कि बोलो कि भैया हमें 3,000 रुपये की सेटअप फ़ी चाहिए, हम लोग ये करेंगे आपके लिए। अब हम लोग जितने भी अपॉइंटमेंट्स लाएंगे हमें हर अपॉइंटमेंट के इतने रुपए चाहिए होंगे, बट दिस वुड ओनली बी चार्ज आफ्टर वी ब्रिंग यू 30 शॉप्स। सो लेट से तुम उनको 40 शॉप्स करते हो, तुम उनको बोलो कि हम हर शॉप के 200 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 40 शॉप हो गए तो 200 × 4 800 और 8,000 रुपये तुम यहाँ से लोगे, और तुमने 4,000 पहले लिए, 12,000, और बाकी तुम 13,000 रुपये और चार्ज करोगे अगर तुम ये चीज़ पूरी कर पाते हो। चीज़ तुम उनको पूरी समझा दो और ये करके तुम इजीली, अब तुम समझ रहे हो। एक तुम वहाँ पे बस कॉल पे बोल रहे हो कि हम आपके लिए ऐड चलाते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमारा चार्ज है 15,000 महीना, वो वर्सेस तुम यहाँ बोल रहे हो बस आप अभी हमें 3,000 रुपये दो, हम सब कुछ सेटअप करते हैं, हम ऐड्स चलाने शुरू करते हैं, हम आपको 30 लीड्स ला के देंगे, जब लाते हैं उसके बाद हमें पैसे दे देना। ये इन दोनों में से कौन से में तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस है कि तुम बेच पाओगे? अब अगर तुम नहीं ला पा रहे तो भाई उसको पैसे रखने दो, मत लो उससे पैसे। तुम्हें सीखने को मिला, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ है कि भाई तुम अभी उस लायक ही नहीं हो कि तुम पैसे कमाओ, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझनी है। ये हो गया, तुमने गूगल कैलेंडर भी सेटअप कर लिया। तो अब हमारे पास प्राइसिंग हो गई, ऑफ़र हो गया, नीश हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब हमारे पास में सारी चीज़ें हो गई। वी हैव अ ऑफ़र, वी हैव अ नीश, वी हैव अ सर्विस विच वी आर सेलिंग, एंड हमें ये भी पता है कि हम इसको किस प्राइस पे बेचने वाले हैं। तो अब हमारा अगला कदम होगा कि मैं तुम्हें सिखाऊं सेल्स कैसे करनी है। देखो, सेल्स कई लोग लास्ट में ऐड करते हैं, मैं स्टार्टिंग में ही ऐड करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। एक बार अगर तुम्हें फंडामेंटल्स क्लियर हो गए और तुम्हें सेल्स क्लियर हो गई, फिर जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें डेली रिपीट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें सीख लेते हैं, फिर जब हम अपॉइंटमेंट्स बुक करने लगेंगे तो सेल्स की साथ बाय साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, एंड उस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। मैं तुम्हें एक बेसिक सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं अपनी स्क्रिप्ट कैसे करता हूँ, तुम इस चीज़ में कैसे इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, हम कैसे लीड्स जनरेट करते हैं, और लीड्स जनरेट करने के बाद उनके साथ आउटरीच करके अपॉइंटमेंट्स किस तरह से बुक करनी है। अपॉइंटमेंट्स में जाके तुम ये सेल्स वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल करोगे एंड उनको क्लोज करोगे, एंड फिर जो तुमने यूट्यूब से सीखा उसका यूज़ करके तुम लोग अपनी सर्विसेज को आगे सेल करोगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखो मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देता हूँ सबसे पहले सेल्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले वाइट बोर्ड खोलता हूँ। देखो, सेल्स का एकदम नॉर्मल सा फंडा होता है जो हमारा हर चीज़ का ही है क्लाइंट एक्विजिशन में। ये हमारा बंदा है, ठीक है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, लेट से ये एक दीवार आ रही है बीच में, और ये यहाँ पे पेन में है, तो मैं इसकी हेल्प करनी है, राइट। तो अब हर बंदे की एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एक्शन टेकिंग पॉइंट, ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। ये एक मीटर होता है, ठीक है। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 10 100 तक ले लो इसे, ठीक है। 10 20 30 40 करके हर बंदे का होता है। लेट्स से राज वीडियो देख रहा है और लेट्स से रोहित वीडियो देख रहा है, ठीक है। अब कोई भी इंसान एक्शन या डिसीजन कब लेता है? जब उसकी लाइफ में पेन हो और उसको तुम पे कॉन्फिडेंस हो कि तुम उसका ये पेन ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये उसका कॉन्फिडेंस हो तुम पे, तभी वो ये लेता है। अब हर बंदे का अलग अलग हो सकता है, इसको बोलते हैं हर बंदे की एक्शन टेकिंग का एक सर्टेन पॉइंट। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, बट लेट्स से राज का वो पॉइंट है 60 और रोहित का वो 30, ठीक है।
तो रोहित 30 पेन और मतलब 30 पेन और कॉन्फिडेंस की परसेंटेज पे ही एक्शन ले लेता है, जबकि राज 60 पे लेता है। अब इसका भी एक फॉर्मूला बता देता तुम्हें। पेन क्रिएटेड या पेन परसेंटेज प्लस कॉन्फिडेंस परसेंटेज अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू तुम्हारा इस वाली चीज़ का एक्शन परसेंटेज। तो लेट से तुम रोहित में 70% पेन ला देते हो और बस तुम 10% ही ला पाते हो, ये क्या बोलते हो, कॉन्फिडेंस। ये हो गया 80/2 हो गया अपना 40। और अगर रोहित का ये 30% है तो रोहित खरीद लेगा। लेकिन राज के साथ अगर ये चीज़ करी तो राज नहीं खरीदेगा। राज के लिए तुम्हें इन दोनों चीज़ों को लाना पड़ेगा अराउंड 80, और ये चीज़ अगर तुम लेट से ले आए 70 पे, ठीक है, तो ये हो गया 150। 150/2 होता है अपना 75। तो अब राज भी खरीद लेगा क्योंकि 75 है और 60 है राज का खरीदने वाला पॉइंट। अब ये हर बंदे का अलग अलग होता है। अब अगर कोई इंसान पहले भी एजेंसी के साथ काम कर चुका है और उसका बहुत तगड़ा उल्लू बना है तो उसका बहुत हाई होगा। अगर वो एकदम नया है, तुमने थोड़े भी सपने दिखाए, तुमने थोड़ा भी उसका पेन एलिविएट किया, पेन इंक्रीज़ किया सबसे पहले, और उसके बाद तुमने उसको बोला कि मैं कर सकता हूँ, ठीक, तो वो ले लेगा। तो उसका शायद 20-30 के अराउंड हो। अब ये दो ही चीज़ें से सकता है, तुम पेन क्रिएट करो और कॉन्फिडेंस सिखाओ। अब सेल्स में ये दो चीज़ें होती हैं, पेन क्रिएट करना और कॉन्फिडेंस। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सेल्स आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक सेल्स आर्सेनल है और इसमें ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो वेपन्स हैं एक तरह से, ठीक है, हम इनके बारे में बात करेंगे। साइलेंस इज़ बाय फार द मोस्ट पोटेंट सेल्स वेपन यू कैन यूज़। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो साइलेंस इज़ नंबर 1 थिंग जो तुम्हें यूज़ करनी है। जब तुम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद चुप बैठ जाओ, ठीक है, ना तुम्हें बात करनी है, ना कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ इंटरफेयर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो लोग हकला रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें उनकी हेल्प कर देनी है कि ये कुछ भी। और फिर अगला क्वेश्चन पूछो, चुप बैठ जाओ, ठीक है, बस चुप बैठ जाओ 2-3 सेकंड। जितना साइलेंटली रहोगे उतना ही सही है, ठीक है। मोस्ट पीपल आर like incredibly uncomfortable with silence, and when we allow prospect silence to talk, they reveal more and more about themselves and their current situation। और उनकी current situation में पेन है, राइट, एंड हमें पेन इंक्रीज़ करना है। तुम जितना ज़्यादा चुप रहोगे वो उतना ही ज़्यादा उसके बारे में बोलते रहेंगे, खुद को वैलिडेट करते रहेंगे और पेन बढ़ाते रहेंगे। वी कैन लेटर लेवरेज दिस टू क्लोज द डील। You will notice if you give your prospects a couple seconds of silence after their answer, they will start filling the silence with more information। वो ज़्यादा information देंगे, ज़्यादा देंगे, ठीक है। If the prospects give you an unsatisfactory response, just stay quiet until they tell you more। Example, what marketing are you doing right now? I don't really know। फिर चुप बैठ जाओ, फिर वो और बोलेंगे, ठीक है। Silence only makes the prospect worry their answer is not good enough for you, ठीक है। तो मतलब इसका काफ़ी फ़ायदा है। नॉन जजमेंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रॉस्पेक्ट हो पहले से जज मत करना, चाहे तुमने उसकी इंस्टा प्रोफाइल देखे, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। इफ़ यू थिंक कि वो लोग तुम्हारी सर्विसेज नहीं खरीद पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हें लग रहा हो वो बहुत ही बड़ा आदमी है, कुछ नहीं करना, तुम्हें कभी भी जज नहीं करना, ठीक है। डोंट एवर जज। थर्ड चीज़ है, लेट देम स्वेट द ग्रेविटी ऑफ देयर सिचुएशन। तुम्हें कभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लेकिन आफ्टर दे गिव यू द मनी, राइट। तुम उनकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व, तो तुम्हें उनको पेन में डालना है। और लेकिन कुछ भी हो जाए उनको पेन में डलने दो, उनको पेन में रोने सा दो, चाहे वो रो दें कॉल पे, तुम्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी तब तक जब तक वो तुम्हें पैसे ना दे। और जब वो तुम्हें पैसे देंगे उसके बाद भी अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भाई फिर तुम सही आदमी नहीं हो, फिर तुम्हें पैसे वापसी कर देने चाहिए, ठीक है। We are going to ask the prospect difficult question about their problem, pain and desires, and when we do this, we naturally dredge up negative emotions and anxiety in their mind. It is this pain that will motivate them to buy from us. Do not solve the pain, do not coach, and do not start adding value. कई लोग सोचते हैं कॉल पे वैल्यू ऐड करेंगे, ये सब ज़रूरी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नहीं बताना कि तुम ऐसे खुद कर सकते हो, ये वो कुछ नहीं। You are not on the call to solve their problems, you are not on the call to coach them or to make their pain go away। समझ रहे हो, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना। वेपन 4 है कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्स इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन, ये चीज़ कॉन्फिडेंस आ गई। देखो बात, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब होगा तो उनको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ ऑफ़र, जैसे पहले बताया। नंबर 2 इज़ यू एंड नंबर 3 इज़ योर क्लाइंट्स। तो ये तो तुम्हारे टेस्टिमोनियल्स हो गए, ये तुम हो गए, और ये तुम्हारा ऑफ़र तुमने ऑलरेडी अच्छा बना लिया है।
अब तुम्हें अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। सेल्स इज़ द ट्रांसफर ऑफ इमोशन। इफ़ यू रेडिएट डाउट योर प्रॉस्पेक्ट विल बी डाउटफुल। अगर तुम्हें खुद पे डाउट नहीं है उनको भी तुम पे, लाइक अगर तुम्हें खुद पे डाउट है तो उनको भी तुम पे डाउट होगा। इफ़ यू रेडिएट रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्फिडेंस योर प्रॉस्पेक्ट विल बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज़ बाय फार माई बिगेस्ट एसेट। इसके बाद वेपन 5 है पेशेंस। डू नॉट रश योर कॉल फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी और रिस्पेक्टिंग देयर टाइम। If you want to really respect their time, conduct the call in a patient, professional manner. If a prospect says they don't have 45 minutes, reschedule for a time when they do have it. Process कभी भी रश नहीं करना है, यानी कि 15 मिनट में सेल्स कॉल निपटाओ या ये जो भी, मतलब मान लो कि जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, जितना पेशेंस के साथ कर सकते हो उतना पेशेंस के साथ करो। वर्क इन अ स्ट्रेट लाइन, होल्ड फोकस एंड होल्ड योर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। कभी भी क्वेश्चन आगे पीछे सब मत करना, जो तुम स्क्रिप्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें फॉलो करना। अब कई लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट सेल्स के लिए नहीं बनानी चाहिए, वो देखो सेल्स के लिए स्क्रिप्ट बनानी इस काइंड ऑफ ज़रूरी। स्क्रिप्ट एज इन ये नहीं कि तुम क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्या चीज़ पूछो ये वो, बट एक जनरल आइडिया। देखो तुम्हारी नीश है, तुम्हारा ऑफ़र है, तुम्हारी सर्विस है, तुम्हें पता है तुम किसको सर्विस देने वाले हो, तो हर बंदे के सेम ही तरह की चीज़ें होंगी, राइट। तुम उनसे सेम ही क्वेश्चन पूछोगे, तो इसीलिए तुम्हें एक क्वेश्चन टाइप की लिस्ट तो बनानी है, तो वही तुम्हारी स्क्रिप्ट होगी एंड तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन में काम करना है। रीफ्रेमिंग, इफ़ यू आर अनसर्टेन अबाउट अ प्रॉस्पेक्ट्स आंसर, फ्रेम इट बैक टू देम टू मेक श्योर यू फुली अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उन्होंने कुछ कहा, ठीक है, ओके जस्ट टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड यू आर करेंटली यूजिंग फेसबुक एड्स बट it is not working well for you, right? You just started email marketing and that is not going well either, and you need a company to take care both, right? तो ऐसे करके तुम उनसे वही सेम चीज़ रिपीट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ईगो इवेशन एंड बिलीफ ब्रेकिंग क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ योर सेल्स कॉल विल एंड इन अ नो। देखो हमें भी, तुम्हें भी, सबको ये चीज़ होती है, तुम्हारे पहले बहुत सारे क्लाइंट्स तुम्हें मना कर देंगे, ठीक है। दिस यूजुअली हैपन्स बिकॉज द प्रॉस्पेक्ट्स बिलीव्स आर नॉट अलाइन्ड विद योर्स और they don't believe that you will work for them, ठीक है, या what you will do will work for them. You may believe it but getting them to believe it is quite a task, ठीक है। तुम ये चीज़ चाहे मान भी लो कि तुम उनकी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ उनको मनाना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। और अगर तुम डायरेक्टली उनकी बिलीव्स को चैलेंज कर दोगे, ईगो बीच में आ जाती है, हमेशा होता है ईगो बीच में आ जाती है, ठीक है, तो ईगो नहीं आनी चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट समवन टू एक्सेप्ट अ बिलीफ द ईजिएस्ट वे इज़ थ्रू इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग। तुम उनसे इसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे ताकि वो खुद तुम्हारी बात पे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट द प्रॉस्पेक्ट विल नॉट लिसन टू योर आइडियाज़ और एडवाइस अंटिल दे एक्चुअली बॉट इट फ्रॉम यू। एक बार उन्होंने तुमसे चीज़ ले ली फिर तो वो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, तो तुम डायरेक्टली उनको कन्विंस नहीं कर सकते हो। अगर तुम बहुत डायरेक्ट होगे और उनको बता दोगे, कहीं भी बात नहीं जाएगी, ईगो बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो कोई अगर बोलता है लेट्स से कि आई डोंट वांट अ प्रोग्राम, आई वांट अ डन फॉर यू, तो हम उनसे पूछते हैं ओके लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, यू हैव टोल्ड मी ऑन दिस कॉल दैट अपॉइंटमेंट सेटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीविंग योर गोल ऑफ $40,000 पर मंथ एंड यू डोंट हैव द नॉलेज ऑन हाउ टू डू इट। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये चीज़ आउटसोर्स करनी है बट टेल मी हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क फॉर यू। या लेट्स से किसी ने बोला कि फेसबुक एड्स काम ही नहीं करते हमारे लिए, तो तुम बोलोगे ओके क्लैरी आई गॉट इट, I got you, but help me understand here what specifically about Facebook ads does not work for your business. या कोई बोलता है I don't trust marketing agencies, तो तुम उनको बोल सकते हो do you think it's possible that there is an agency out there that is built to serve clients and the best interest in mind, right? तो फिर वो बोलेंगे आई गेस, तो बोलो दैट्स एग्जैक्टली वाई स्टार्टेड माई एजेंसी, ऐसे करके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम बीच में ऐसे मत लाओ कि भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो ये वो नहीं, तुम्हें उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ के उनको उस पॉइंट तक लाना है, वरना ईगो हमेशा बीच में आ जाएगी। पुट ऑल योर फोकस ऑन डायग्नोजिंग नॉट क्लोजिंग, ठीक है। रिलीज ऑल अटैचमेंट टू द येस एंड पुट योर अटैचमेंट ऑन टू एक्यूरेटली डायग्नोजिंग मतलब समझना, ठीक है। तुम्हें ये समझना है कि प्रॉस्पेक्ट इस समय कहाँ है और उन्हें कहाँ पे आना है। क्लोज करने वाला आइडिया जब वो दिमाग से तब तक निकाल दो जब तक तुम ये अपने दिमाग में श्योर ना कर लो कि तुम क्या सही में उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद एक वेपन होता है ओके। व्हेन योर प्रॉस्पेक्ट आंसर्स योर क्वेश्चन सिंपली से ओके एंड मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस एक्नॉलेजेस दैट यू हैव हर्ड द क्वेश्चन एंड इट डज नॉट ऐड एनी बायस टू द प्रॉस्पेक्ट्स माइंड। डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द प्रॉस्पेक्ट्स आंसर। कुछ भी तुम्हें अपनी साइड से ऐड नहीं करना, तुम्हें साइलेंट रहना है और बस ओके बोलना है, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी सीखी, बट हम लोग पहले वीडियो कॉल्स करते थे बट अब हम लोग ऑडियो कॉल्स करने लग गए हैं। इसमें साइलेंस का हम बहुत बेहतर यूज़ कर पाते हैं एंड इट मेक्स मी मच मोर कॉन्फिडेंट एंड उनको भी ठीक लगता है, ठीक है।
तो ये चीज़ ये हो गई। अब मैं तुम्हें अपनी एक सेल्स स्क्रिप्ट का आइडिया दे देता हूँ। हम लोग सबसे पहले हाय हेलो करते हैं, उसके बाद लाइक बस हाय हेलो ही करते हैं, ठीक है, हाय हाउ आर यू। और उसके बाद तुम उनसे पूछो कि कहाँ से आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। एंड उसके बाद सीधा पहुँचो पॉइंट पे, उनसे पूछो ओके सो टेल मी इन ब्रीफ व्हाट डू यू डू एट योर बिजनेस। उसके बाद उनसे लाइक वो तुम्हें एक आइडिया देंगे कि व्हाट, ठीक है। उसके बाद तुम उनसे पूछो प्राइस क्या रहता है चीज़ों का। अगर वो खुद बता देते तो ठीक है, नहीं बताते तो प्राइस पूछो। फिर उनसे पूछो कि व्हेन डिड यू स्टार्ट। फिर उसके बाद तुम उनसे पूछो कि हाउ मेनी अपॉइंटमेंट्स आर यू बुकिंग एवरी सिंगल डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम उनसे पूछो डेली कितनी अपॉइंटमेंट। अब वो ऐसे केस में कई बार बोलेंगे डेली नहीं, हम तो हफ्ते की 2 से 3 करते हैं। तो फिर तुम उनसे पूछो कि हाउ डू यू थिंक ये आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही कि आपको कम लीड्स आ रहे हैं तो कम कॉल्स आएंगे। ऐसे करके तुम बात को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। इसके ऊपर पेन बढ़ाओ, पेन बढ़ाओगे तुम बाय फर्दर क्वेश्चनिंग, ठीक है। इसके बाद में तुम उनसे पूछो कि आपके पास कोई सिस्टम्स हैं क्या, आपके पास आउटरीच की टीम है कि नहीं, उनके बिज़नेस के बारे में पूछते रहो। 45 मिनट्स की कॉल में से 30 to 35 मिनट्स तुम उनसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछोगे, बाकी की 10 मिनट वो लोग तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब सेल्स के ऊपर मैं एक पूरी ट्रेनिंग अलग से बना सकता हूँ, बट अभी के लिए तुम्हारा मेन काम है कि तुम अपॉइंटमेंट्स जनरेट करो। ऑब्जेक्शंस वगैरह तो बात की बात है, और इस बिगनर्स गाइड में मैं तुम्हें कितने सिखाऊँ, लेकिन यही चीज़ है, ठीक है। तुम उनसे क्वेश्चन पूछोगे, ये पूछोगे प्राइस, व्हेन डिड यू यूज़ इट, डे 1, सिस्टम्स हैं कि नहीं हैं, कब से स्टार्ट किया, कितने अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, वो हो गया। फिर तुम उनसे पूछोगे उनके फ्यूचर गोल्स, ठीक है। तुम उनसे पूछोगे ओके तो और जैसे तुमने ये पूछा ना कि कब स्टार्ट किया, तो उनसे पूछो कि ग्रोथ कैसी चल रही है। तो वो ऐसे में कई बार बोलते हैं कि स्टैगनेंट चल रही है। आई थिंक नेट का कुछ इशू है क्या, आई डोंट नो। हाँ, नेट का तो कोई इशू नहीं है, बट ठीक है जो भी है। फिर तुम उनसे पूछोगे कि सर लाइक आपकी ग्रोथ साइड कैसी चल रही है। फिर तुम उनसे पूछोगे ओके नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपका गोल क्या है, ठीक है। तुम उनसे 12 मंथ्स का गोल पूछोगे। उसके बाद तुम उनसे मनी की टर्म में पूछोगे कि 12 मंथ्स का गोल क्या है। फिर तुम उनसे लाइक पहले हो तुम उनसे ये भी पूछोगे कि करंटली मनी कितनी कमा रहे हो आप मंथली, ठीक है। ये सब तुम्हें उनसे पूछना होगा। अब फिर तुम उनसे लास्ट में पूछोगे कि आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि आप 10,000 रुपये महीना से 1 लाख रुपये महीना जो आपका टारगेट है अगले 1 साल में, सॉरी फॉर द डॉग, 1 साल के जो टारगेट है इस पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। तो अब वो तुम्हें 3 ही मेन रीजंस देंगे। एज इन अगर मैं अपने इसके बारे में बात करूं, जो मेरा इन्फो प्रोडक्ट है फ्रीडम फॉर्मूला, 3 ही मेन रीजंस आते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, या तो उनको ये चीज़ फास्ट करनी है तो टाइम की बात आ जाती है, या तो दे नीड मेंटोरशिप, या दे वांट समवन हु हैज़ डन इट बिफोर। ये हमारे 3 रीजंस आते हैं। जब हमारे ये 3 रीजंस आते हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑल राइट आदित्य, आई थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर अस। फिर हम उनको 1 मिनट 30 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, ये मैक्स है, ठीक है। ये 30 सेकेंड्स की एक जनरल पिच देते हैं कि व्हाट वी डू इज़ वी बेसिकली हेल्प हाई टिकट एजेंसी ओनर्स, कोचेज एंड कंसल्टेंट्स in getting more clients, and we do this by helping them in educating on and by helping them in installing client acquisition systems which always work, ठीक है। बस इतना बोल के बैठ जाओ। अब वो पूछेंगे ओके एक्सप्लेन मी मोर, तो तुम उनको आगे बताओगे। तुम्हारी एक पिच होती है कि हमारा एक प्रोग्राम है 6 चीज़ों में स्प्लिटेड है, हम आपको ये रहता है, ये हमारी गारंटी रहती है, ये सब होगा ये सब होगा, ऐसे करके थोड़ा सा बताओ, बैठ जाओ। वो और पूछेंगे और पूछेंगे, फिर भी चुप रहो। फिर वो प्राइसिंग पूछेंगे, अच्छा प्राइसिंग क्या होती है, फिर प्राइस बोल के चुप बैठ जाओ। फिर वो काफ़ी बार तो 1-2 मिनट तक चुप बैठे रहो, वो भी चुप बैठे रहेंगे। फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे तो तुम्हें फिर आगे एक्सप्लेन करना है। नेगोशिएशन भी होती है कई बार वो ऑब्जेक्शंस डालेंगे, तुम्हें वो सॉल्व करनी होगी। एंड दिस इज़ बेसिकली हाउ यू टेक ऑन सेल्स कॉल्स। ओके तो अब हम लोगों ने अपने फंडामेंटल सेटअप कर लिए हैं, हर चीज़ सेटअप हो गई है, डेली ट्रैकर वगैरह सब कुछ। एंड इसके साथ में हम लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर सेल्स स्क्रिप्ट वगैरह भी बना लिया है, हमारे पास अच्छे से सेल्स की नॉलेज है, सब कुछ है। अब हम लोग लीड्स को जनरेट करेंगे। लीड्स आर बेसिकली द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। अगर तुम्हारे पास लीड्स है तो तुम उनका आउटरीच कर पाओगे एंड तुम अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे। अगर तुम्हारे पास लीड्स नहीं है तो
तुम आउटरीच नहीं करोगे, अपॉइंटमेंट नहीं आएंगे, सामान बिकेगा नहीं, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीड जनरेशन के काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन सीखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी बकवास होते हैं, वो कभी काम नहीं करते हैं, बट जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दिस इज़ व्हाट वी डू, एंड दिस इज़ जनरेटिंग अस 8 to 10 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ। तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ फॉर यू टू ट्रस्ट कि मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो तुम भी यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ लाइक टोटली फ्री। कुछ ज़्यादा ऐसे पैसे नहीं लगते हैं इस चीज़ में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, तो अब बात करते हैं लीड्स के बारे में। देखो, लीड्स आर लाइक द लाइफ लाइन ऑफ अ बिज़नेस। हमारे खुद के लिए भी हम लोग डेली लीड जनरेशन करते हैं। इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी शायद से कोई हमारे लिए लीड्स निकाल रहा होगा। आई होप यस। देखो, कोई तो निकाल रहा है लीड्स, एंड मैं बताता हूँ कहाँ पे निकल रही होंगी लीड्स। देखो, यहाँ पे लीड्स निकल रही हैं ऐसे करके डेली। आज 19 तारीख की, आज की है ना, आज की लीड्स निकल रही हैं। इस तरह से लीड्स निकाली जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ लीड्स कैसे निकालते हैं। कई लोग बोलेंगे अपोलो से निकाल लो, कई लोग बोलेंगे यहाँ से। देखो, अपोलो से निकालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपोलो से निकाल रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है। हर बंदा D7 लीड फाइंडर से निकाल रहा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें ये चीज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैनुअल लीड्स निकालनी है। इधर तुम भेज भी दोगे, मैं भी इधर ही भेज दूंगा, तुम भी भेज दोगे, और 100 लोग भेज देंगे। 1000 व्यूज़ आ गए, 1000 लोग इन्हीं को भेज देंगे, किसी को भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, देखो, कई लोग मेगा लीड्स डेटाबेस है हमारे पास, एक जैसे एक लीड्स डेटाबेस है, तो इसमें ई-कॉमर्स की पता नहीं कितनी सारी लीड्स होंगी, देख के बताता हूँ। देखो, ऐसे बहुत सारी लीड्स मिल जाती हैं। अब इसमें कितनी हैं, शायद से 400 कुछ ऐसे करके बहुत सारी लीड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये एक और आ गई। तो इस तरह से तुम निकाल, या तो इनका यूज़ कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स अगर तुम्हें वो डेटाबेस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, बट आई वोंट रिकमेंड कि तुम इनका यूज़ करो। डेटाबेस का कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारी लीड्स ऐसी हैं, मतलब बहुत सारी हैं, तो हर कोई नहीं भेजता। लेकिन एक तो तुम गूगल मैप्स का यूज़ कर सकते हो। उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं तुम्हें बताऊँ, RS लीड जनरेटर होता है। ये भी अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं तुम्हें ये दे दूँगा। इस पे क्या होता है, ये गूगल मैप्स से साइन इन करके देता है। एक बंदा ने मेरे को टेलीग्राम पे बेचा। यहाँ पे जाओ, बिजनेस एक्सट्रैक्टर पे जाओ, ऐड पे जाओ, होटल्स या कुछ भी डाल दो। जैसे मैं HVAC डालता हूँ, लोकेशन में डालता हूँ फीनिक्स, ठीक है। ऐड एंड सर्च कर दूंगा तो ये ढूंढने लग जाएगा। HVAC इज़ लाइक हीट वेंटिलेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग का कुछ रहता है। तो देखो, प्रेफर्ड एयर ऐसे करके उनके फ़ोन नंबर्स निकाल देगा, वेबसाइट निकाल देगा, ईमेल्स निकाल देगा, जिन जिन के होंगे, ठीक है। या तो तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। इधर जाओ, एक ये होता है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, ठीक है। इस पे जाके इसको ऐसे करके खोलो। अब जिन में इनफाइनाइट स्क्रॉल है, उन जैसे इस वाली में नेक्स्ट का कहीं बटन नहीं है, तो ठीक है। अगर नेक्स्ट का बटन है तो लोकेट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जैसे इस पर इनफाइनाइट स्क्रॉल है, उस पर टिक लगाओ, और अब हम लोग करेंगे स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक, ठीक है। तो अब ये अपने आप ऐसे करके इसमें डेटा भरना शुरू करेगा, ठीक है। क्रॉलिंग स्टॉप, प्लीज़ डाउनलोड डेटा और कंटिन्यू क्रॉलिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। शायद से हमें नीचे जाना पड़े, मे बी, आई एम नॉट श्योर। इसको खोलता हूँ एंड स्टार्ट क्रॉलिंग। देखो, अभी दोबारा इसने करना शुरू किया। अब मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। स्टार्ट क्रॉलिंग दोबारा करा इसने, तो इसने इस तरह से काफ़ी सारे डेटा निकाले। और नीचे जाऊँगा, आया ये डेटा लोड होने दो। स्टार्ट क्रॉलिंग, दोबारा डेटा ऐड किया। नीचे जाओ, स्टार्ट क्रॉलिंग। तो देखो, ये पेज स्क्रिप्ट 6 डेटा कलेक्टेड इतना ये वो करके हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको CSV या एक्सेल एक्सेस में निकाल सकते हैं। इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या उनका नाम है, क्या क्या उनकी रेटिंग्स हैं, क्या क्या कितने लोगों ने रेटिंग दे रखी है, स्ट्रीट एड्रेस ये आ जाएगा, फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसके बाद में हमें आ जाएगा, मतलब यही चीज़ चाहिए हमें, राइट। ईमेल्स वगैरह डाल के रखते हैं तो आएंगे। यहाँ पे डाल नहीं रखी मोस्टली लोगों ने, मोस्टली लोग फ़ोन नंबर ही डाल के रखते हैं।
तो जो डालेगा उसकी आएगी, जो नहीं डालेगा उसकी नहीं आएगी, राइट। तो ये चीज़ तो इस तरह से तुम एक तो निकाल सकते हो। इसके अलावा हम कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं सेल्स नेविगेटर का यूज़ करके। 1 महीने का तुम फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, नहीं तो तुम नॉर्मली भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जाके सर्च करो। अब जैसे सेल्स नेविगेटर में हम लोग कैसे करते हैं, हमारा मार्केटिंग का निकालते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग क्या मार्केटिंग सर्च करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या 1 से 10 हो, ओनर हो, को फाउंडर हो या को ओनर हो, इंडिया की जोग्राफी, मार्केटिंग सर्विसेज का उनकी कैटेगरी हो, इस तरह से हम निकालते हैं। अब जैसे ये बंदा आया, अब मैं बताता हूँ हम निकालते कैसे हैं। अब जैसे कि ये आया, ठीक है, संकेत बोलिंग का, ठीक है। तो हम इस पे जाएंगे, इसकी आईडी खोलेंगे हम सबसे पहले। तो व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करके मैं जाऊँगा इसकी व्यू लिंक्डइन प्रोफाइल पे। अभी तुम यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे सर्च करो मार्केटिंग मैनेजर, तो भी आएगा, ठीक है। जैसे ये आ गया। अब इसमें थोड़े रिलेटिवली कम फिल्टर्स मिलेंगे तुम्हें। अब जैसे ये आ गया, तो अब तुम इसकी कॉन्टैक्ट इन्फो देख सकते हो। इसकी वेबसाइट है, ठीक है। अब हम इसकी वेबसाइट पे आ गए। अब ये इनकी वेबसाइट हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इस पे जाना है, ईमेल फाइंडर बाय स्नोव्यू, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन कर लो। ये एक एक्सटेंशन होता है स्नोव्यू का, ठीक है। इस पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं इस पर अपनी आईडी से लॉगिन कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर दिया, शायद लॉगिन हो गया, हाँ। अब देखो, अब मैं यहाँ आऊँगा, ईमेल फाइंडर बाय स्नोव्यू पे करूँगा, ईमेल फाइंडर बाय स्नोव्यू। ये अब सर्च करेगा। अब इसने यहाँ पे 5 दी मुझे। इस बंदे का नाम है संकेत, ठीक है। तो इसमें देखो संकेत का कहीं है क्या, बोलिन संकेत या कुछ भी, हेलो, हाँ, इसमें से तो कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें इस तरह से, जैसे अब इसका नहीं है, बट इसका शायद से हमारे CRM में किसी ने डाल भी रखा है, देखने दो मुझे, मेलिंग का, ठीक है। इसका सानिया साहू का इसने डाला है, ठीक है। तो अब सानिया का इसको मिल गया। अब आई होप ये सानिया की प्रोफाइल भी इसने ढूंढ दी, ठीक है। अब सानिया क्या करती है, HR एग्जीक्यूटिव है। तो अब हम सानिया को आउटरीच कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हें बंदों की ईमेल आईडीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तो ऐसे निकालते हैं, हम दिन की 50 निकालते हैं, दिन की 70 निकालते हैं, हमें तो उससे 3-4 मीटिंग्स बुक हो जाती हैं एक दिन की, ईमेल के अकेले यूज़ से। तुम भी ऐसा कर सकते हो, एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ यू जनरेट लीड्स। अब जैसे ये हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो में देखो कुछ नहीं है, ये है सोशल सीनियर मार्केटर एट VST टाइलर्स ट्रैक्टर्स, कुछ तो है, टेलर्स ट्रैक्टर। तो ये ऑफकोर्स इसकी कंपनी नहीं होगी, तो बहुत बड़ी कंपनी है मुझे लग रहा है। 200 से 500 एम्प्लॉयज़ हैं। अब कोई अगर जैसे हम ना फ़नल लिख, यहाँ पे स्केलिंग लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा जिसकी इंस्टा पे ऐसी आईडी होगी, मतलब लिंक्डइन पे होगी, वो यहाँ पे कहीं स्केलिंग लिख के रखेगा, ठीक है। जैसे ये है विशाल कुमार, ठीक है। विशाल कुमार की कॉन्टैक्ट इन्फो देखो, कॉमन स्केलिंग पे जाओ। अब क्या करो, लोड होने दो प्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गई। अब हम यहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे ईमेल फाइंडर पे सर्च करने दो। सर्चिंग एक ही है, इन्होंने बना नहीं रखी अभी, जैसे छोटी है तो इसने बना नहीं रखी, नहीं तो मैं यहाँ पे मिल जाती है। मैं अपनी एजेंसी का ट्राई करता हूँ, ACQ acquisitionfreedom.com। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे ईमेल फाइंडर। तो लेट्स होप हमें कुछ मिले। यहाँ पे नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट आई थिंक हमारे पास या तो इस डोमेन पे है ही नहीं, या जो भी है। हाँ, तो लेकिन तुम्हें लाइक इस तरह से मिल जाते हैं। तो अब तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, टाइम लगती है इस चीज़ में, पर ये चीज़ बेस्ट काम करती है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें बेस्ट लीड्स मिलेंगी। और कोई देखते हैं, चलो। मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाई दूँ यार, तुम लोग आए तो। स्केलिंग सर्च किया, इसकी देखते हैं, अरुण कुमार। इससे भी मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं, ये भी कॉमन स्केलिंग पे ही काम करते क्या, ठीक है। फिर इन लोग को छोड़ो, हम लोग और किसी की देखते हैं। सी ऑल पीपल रिजल्ट। अब इसमें तुम लोग ऑफकोर्स अगेन फ़िल्टर्स लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ। ये है, जैसे इसकी देखते हैं, गिरीश बत्रा की, ठीक है। नेट एम्बिट कॉन्टैक्ट इन्फो देखो, नहीं डाल रखा। इसकी वेबसाइट पे जाओ, नेट एम्बिट। इस पे 10K प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, छोड़ दो इसको, ये हमारे मतलब की है ही नहीं। और कोई देखते हैं, शिवम कुमार की देखते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो पे जाओ, नहीं डाल रखा। ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट टीज़र कंपनी पे, इस पे 2 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं। ये इनकी वेबसाइट है शायद से, Ctrl+C Ctrl+V।
ये इनकी टीम है, इसी में से कोई होगा शायद से वो बंदा भी, शिवम। इसमें तो कहीं नहीं आ रहा शिवम, बट लेट्स सी। तो अब हम लोग यहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे ईमेल फाइंडर पे एंड लेट्स होप हमें कुछ मिले। हमें यहाँ पे बहुत सारे मिल गए। तो अब शिवम ऑफ कोर्स इसका मेन फाउंडर नहीं है, हम इसका मेन फाउंडर कैसे ढूंढेंगे मैं वो भी बताता हूँ। हम लोग जाएंगे पीपल पे, 2 से 10 ही एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसमें शिवम कुमार परफॉर्मेंस में को फाउंडर है रजत, तो इसके ईमेल फाइंडर में रजत मिला कहीं? लेट्स होप हमें रजत मिल जाए। निखिल मिल गया, ऑफ द चेन। ये सबस्टैक पे बना रखी है इन्होंने, तो सबस्टैक ऑफ कोर्स इनकी खुद की कंपनी नहीं है, तो हमें यहाँ मुश्किल ही मिलेगा। हालांकि अब हम लोग दोबारा कोई ढूंढते हैं। शिवम भी काम का बंदा नहीं निकला। अब हम लोग देखते हैं को फाउंडर जैसे नवदीप अरोड़ा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो पे गए, नहीं डाल रखा कुछ भी। 4 मीडिया एंटरटेनमेंट पे काम करते हैं। 4 मीडिया एंटरटेनमेंट की वेबसाइट कहीं मिलेगी, विजिट वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ गए हम लोग, अब गए हम लोग ईमेल फाइंडर पे, काश मिल जाए। इस पे भी नहीं मिले ईमेल्स, इन्होंने ईमेल्स नहीं डाल रखे। हाँ मिल गया, ये देखो प्रॉस्पेक्ट आया, बट ये शायद सिर्फ लिंक्डइन का आया है। मैं इसको अगर ऐड टू लिस्ट करूँ, मैं जाके देखूँ तो शायद से आ जाए, आई एम नॉट श्योर, बट सिर्फ लिंक्डइन ही आया है। बट देख लेते हैं तब भी एक बारी। देखो इसके ईमेल सर्च कर रहा है, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। अब जब तक मैं और कोई ढूंढ के देखता हूँ। ये लोग डाल के नहीं रखते ना यार। ये है फाउंडिंग पार्टनर एट MGB स्केलिंग पोर्टफोलियो, इसकी ईमेल मिले तो मैं बताता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो में नहीं डाल रखा इसने। और ये काम किधर करता है? ये तो कुछ ज़्यादा ही कंपनीज में फाउंडर है, इसको छोड़ दे, बेवकूफ़ आदमी है। और कोई देखते हैं। वीडियो एडिटर, ये दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जैसे ही है, नकुल, इसको देखते हैं। नकुल, देखो इसकी एक आईडी मिली, ठीक है, पर ये वैलिड नहीं है शायद से, ठीक है। अब ये तुम्हें चेक करनी पड़ेगी, पर नवदीप अरोड़ा RTA। अब इसके बाद में जैसे इसकी हो गई, कॉन्टैक्ट इन्फो देखते हैं, नहीं डाल रखा। ऑपरेशन हेड एट सेक्रेटो, इस पे 11 से 50 एम्प्लॉयज़ हैं। पीपल फाउंडर भी मिलेगा क्या? ई कॉमर्स ग्रोथ स्पेशलिस्ट, जूनियर इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, रिलेशन, मैसेज राइटर, इन्फ्लुएंसर। हाँ इसका नहीं मिला, ठीक है। और कोई देखता है, आज ढूंढ के रहूँगा। ये देखो मुराली बालन, कॉन्टैक्ट इन्फो में वेबसाइट पे चलते हैं और लेट्स सी वेबसाइट पे कुछ मिलता है तो। टेनोवियो पे भी है इसका, टेनोविया पे। बाकी इसके एक और भी है, बट लेट्स सी मिलता है क्या। इस पे शायद मिल जाए। मुराली CEO, देखो एक तो CEO की मिल गई, तुम इस पर भी भेज सकते हो। नहीं तो ये रही मुराली, ठीक है। एक इस तरह से तुम्हें मिलती है, अब तुम्हें यहाँ से इसकी ईमेल मिल गई, अब तुम उसको मैसेज कर सकते हो। तो देखो भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर एजेंसी या कोई बिज़नेस चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो हम तो इस तरह से निकालते हैं, तुम गूगल मैप्स का भी यूज़ करके निकाल सकते हो, नहीं तो तुम मेगा लीड्स डेटाबेस से भी ले सकते हो। तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे लीड जनरेशन कर सकते हो, बट दिस इज़ हाउ लीड जनरेशन इज़ सपोज टू बी डन। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से ख़रीद दो या ये कर दो या ओपोलो का निकाल दो या कोई तुम्हें दे दे। मैंने पिछले साल कभी मैं वीडियोस बनाता था, मैंने एक सब्सक्रिप्शन खरीदी थी 10,000 रुपये महीने की। वो मुझे डेली न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेसेस की लीड्स देते थे, जिन्होंने कल परसों में रजिस्टर किया हो। तब सिंस उन्होंने अभी भी रजिस्टर किया तो अच्छे खासे रिजल्ट्स आते थे। मैंने एक वीडियो में बोला कि तुम्हें चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें बेच दूँगा। तो बंदे के लस गए कि भाई ये बेच रहा है। भाई मैं ख़रीद रहा हूँ, मैं तुम लोग को मुफ्त में बांट दूंगा तो सब नहीं बेचने लग जाएंगे। तो देखो तुम्हें लीड्स निकालनी है तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो, मैनुअल निकालो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स। ऑल राइट, तो अब हमारे पास लीड्स भी हैं। अब लास्ट चीज़ बचते हैं, वो है आउटरीच करना। देखो अब आउटरीच करोगे, अपॉइंटमेंट बुक होगी, अपने पुराने सेल्स मेथड को यूज़ करके उनको क्लोज करो, जो तुमने सर्विसेज सीखी हो उसको उनको डिलीवर करो और पैसे कमाओ।
तो अब आउटरीच के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, इसके साथ में हम लोग लूम्स भेजते हैं थ्रू ईमेल्स, इसके साथ में कभी कभी हम कोल्ड कॉल करते हैं, कभी कभी नहीं करते। वी डू रन पेड एड्स एज वेल, हमारे इनबाउंड सिस्टम्स में बहुत कुछ है। बट तुम्हें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी खुद की एजेंसी थी तो मैं सबसे पहले कोल्ड कॉलिंग से स्टार्ट किया था, तुम भी कोल्ड कॉलिंग से स्टार्ट कर सकते हो, इट इज़ द बेस्ट। अब देखो कोल्ड कॉलिंग के काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अगर तुम्हें इंटरनेशनल करना है तुम स्काइप का यूज़ कर सकते हो, इट इज़ व्हाट आई यूज्ड। स्काइप अच्छा है और तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, बट करो 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 करो। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं तुम्हें पूरा चीज़ बताऊंगा कि हाउ यू कैन ट्रैक ऑल द डेटा फॉर कोल्ड कॉल्स। इसके साथ में मैं तुम्हें ईमेल का सिखाऊंगा, बट मैं तुम्हें लूम वाला सिस्टम नहीं सिखा पाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज़ बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तुम्हें महीने के 4-5 हज़ार रुपये लग सकते हैं, तो तुम तभी यूज़ करना जब तुम्हारे पास 2-3 क्लाइंट्स आ जाएँ। एंड सेकेंड रीज़न इज़ इट इज़ फॉर द पेड प्रोग्राम, तो आई कैन नॉट रिवील ऑल द सिस्टम्स हियर, बट मैं तुम्हें सारी ईमेल की स्क्रिप्ट्स वगैरह दूंगा एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे बनाना है। तो बेसिकली अब हमारे पास सब कुछ हो गया है एंड लास्ट में आउटरीच करके वी कैन स्टार्ट बुकिंग द क्लाइंट्स। ओके, तो द बेस्ट पार्ट राइट, अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हाउ टू डू आउटरीच। तो ये देख के थोड़ा घबरा गए तो देखो डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ यूज़ करना बताऊंगा, बट दिस इज़ फॉर कोल्ड कॉलिंग एंड दिस इज़ फॉर ईमेल स्क्रिप्ट। मैं तुम्हें हर चीज़ ऑफ कोर्स एज ऑलवेज अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ खोल लेने दो एंड दैट वुड बी कोल्ड कॉलिंग वाली वीडियो। एंड इस बंदे से दूर रहो, ठीक है, बहुत ख़तरनाक है, इससे थोड़ा बच के रहना, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मुझे खोलनी थी। अब देखो कोल्ड कॉलिंग के लिए वो पूरी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, मैंने जो अभी खोली थी डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ। गेट कीपर्स होते हैं कुछ कुछ बिजनेसेस में जो हमेशा बीच में खड़े होंगे एंड उनका काम है कि राइट कॉल्स अंदर जाएँ, रॉन्ग कॉल्स अंदर ना जाएँ। एंड हम लोग का एक ही मेन काम है एंड दैट इज़ कि वी शुड साउंड लाइक वी आर द राइट कॉल, ठीक है, ताकि हम लोग मेन डिसीजन मेकर तक पहुँच पाएँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज़ पे अटेंशन, उनका नाम सुना एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, मेंटेन कंट्रोल ऑफ द कॉल, ठीक है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे। मेंटेन अ सेंस ऑफ अथॉरिटी, तुम उनसे ऊपर हो, ठीक है, तुम एक बिजनेस ओनर हो, दे आर एम्प्लॉय, ठीक है, दे आर एन एम्प्लॉय जो भी है। बी वेग, नेवर एल्यूड टू डिटेल और गिव टू मच अवे। शॉर्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय साइलेंस, थैंक देम फॉर डूइंग थिंग्स दे हैवंट इवन डन येट, अज्यूम दैट दे विल डू वट यू वॉन्ट, आई विल होल्ड फॉर हिम थैंक्स, इस तरह से कुछ बोलना। कॉल एज इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, ठीक है, प्रिटेंड एज इफ़ यू आर अ फ्रेंड हु इज़ आस्किंग फॉर द कॉल। वर्स्ट प्रैक्टिसेस होती है गेट कीपर को ही पिच कर देना, ये कभी नहीं करना। डू नॉट एंड योर फ्रेजेस विद एन अपवर्ड इन्फ्लेक्शन स्टेट, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ बोलने के बाद ऐसे मत बोलो कि तुम बीच में पहले रुके, जो भी बोलना बोलो और ऐसे ऊपर नहीं जानी चाहिए पिच, नीचे जानी चाहिए, और शट अप। डू नॉट से एनीथिंग विच मेक्स यू साउंड लाइक अ सेल्स पर्सन, डोंट यूज़ योर फुल नेम और आस्क, लाइक उनका भी फुल नेम मत यूज़ करो कि लाइक ऐसे पूछो कि कैन आई टॉक टू मिस्टर स्मिथ या जॉन स्मिथ, ठीक है, फर्स्ट नेम या जो भी यूज़ करना करो। गेट कीपर से दोस्ती नहीं करनी, उनसे ज़्यादा देर बात नहीं करनी, कुछ नहीं, ठीक है, स्टटरिंग वगैरह नहीं करनी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग विद नेम, ऐसे बोलो, हाय क्या मेरी बात आदित्य से हो सकती है, हाय हाय जॉन प्लीज़। ये यूएसए में ज़्यादा काम करती है ऑफ कोर्स। अब इंडिया के लिए भी एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम उसको भी जाके देख सकते हो। सी दीज आर बोथ स्क्रिप्ट जो डिपेंड करते हैं तुम इंटरनेशनल कर रहे हो या इंडियन कर रहे हो, इंडियन में भी किस नीश में कर रहे हो। अब जिम ओनर्स हैं तो वो भाई थोड़े डरावने से होंगे, तो उनका अलग केस होता है और इनका अलग केस होता है कि अगर तुम किसी सास ओनर को कॉल कर रहे हो, राइट, तो तुम्हें इस हिसाब से करना है। दोनों की दोनों वीडियोस में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो तुम्हें दोनों का यूज़ करके करना है। तो अब इस तरह से इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि तुम्हें किस तरह से किसका यूज़ करना है। तो आई वुड बेटर रिकमेंड कि तुम इन दोनों को वॉच कर लो। इसमें पूरी की पूरी मैंने स्क्रिप्ट तुम्हें दे रखी है कैसे भी करके, बट तुम्हारा एक ही मकसद है या तुम्हारा एक ही काम है एंड दैट इज़ बेसिकली गेटिंग देम ऑन अ जूम मीटिंग, ठीक है, बस तुम्हारा इतना सा ही काम है। देखो मैं तुम्हें वो वाली वीडियो भी बता देता हूँ कहाँ पे है। कोल्ड कॉलिंग, ये रही 15 मिनट की वीडियो है और इसमें भी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा कैसे कैसे करना है, और बस यू कैन जस्ट यूज़ दैट एंड दैट वुड बी इट, राइट। तो ये तुम्हारी इंडियन कोल्ड कॉलिंग के लिए हो गई और ये तुम्हारी इंटरनेशनल कोल्ड कॉलिंग, या फिर मतलब इंडिया में भी जो थोड़े समझ लो ना तमीज़दार वाली जो नीश होती है उनकी कोल्ड कॉलिंग के लिए यू कैन बेसिकली यूज़ दीज। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखे है, मैं क्यों इसमें पूरा समझाऊँ यार, ठीक है।
अब ये जब दोनों चीज़ें हो जाएँ तो तुम्हें अब डेटा कैसे ट्रैक करना है वो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। कोल्ड कॉल्स आर लाइक द किंग, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग करो, मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग में दबा के कोल्ड कॉलिंग करो, सबसे मुश्किल होती है पर सबसे बढ़िया होती है, सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टार्टिंग में तुम्हें शायद यही ला के देगी। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो ये डैशबोर्ड है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं छेड़खानी करनी। एक कॉल वैल्यू है, ठीक है। अब लेट्स से कॉल वैल्यू, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे अमाउंट डालना है कि तुम्हें कितने रुपए कमाने हैं। लेट्स से तुम्हें यहाँ पे 20,000 रुपये कमाना है, ऑल तो डॉलर्स में अगेन, बट लेट्स से तो हम लोग 3 टाइम्स उसका काम करेंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपये कमाने के लिए हम इतना काम करेंगे कि हमें 60,000 रुपये कमाने, ताकि टारगेट हमेशा अचीव हो, ठीक है। अब यहाँ डालो कि ईच क्लाइंट तुम्हें कितने पैसे देते हैं। लेट्स से तुम 7,000 रुपये का काम करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डालो अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट कितना है, मतलब तुम 100 कॉल्स करते हो तो 100 कॉल्स में से कितने लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो यहाँ पे तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम 1.5 डाल लो, ठीक है। अब 1.5 में से क्लोजिंग रेट कितना है, मतलब 1.5% लोग तो आता है तुम्हारी कॉल पे, लेकिन तुम्हारा क्लोजिंग रेट क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, हाँ इसको कर दो 1.5%। और तुम्हारा क्लोजिंग रेट मतलब जो कॉल पे लोग आते हैं उनको तुम बेच पाते हो कि नहीं। क्लोजिंग रेट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो भाई तुम 10% लेके चलो, ठीक है। तो अब है कि तुम्हें कितने इस मंथ शो अप्स चाहिए होंगे। शो अप रेट 55% रख लो, इतना ही होता है। इसके बाद तुम्हें इस महीने कितनी कोल्ड कॉल्स चाहिए होंगी, इतनी। वैल्यू ऑफ ईच शोड अपॉइंटमेंट कॉल इतनी। अब ये तुम्हें थोड़ा सा तो यार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुम्हें पर मंथ 20,000 रुपये कमाने हैं, 7,000 रुपये तुम्हें एक क्लाइंट देता है, और तुम 100 कॉल्स में से 1.5 कर पाते हो, थोड़ा सा दिक्कत की चीज़ है, इसको 3 कर लो, ठीक है। और शायद ये डॉलर से इस वजह से भी दिक्कत हो रही होगी, बट ठीक है। शो अप रेट 55 रखो, क्लोजिंग रेट 10 तो नहीं, इसको 20 कर लो स्टार्टिंग के लिए, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। अब ये होगा कि तुम्हें डेली 130 कॉल्स करनी है, और ये हमेशा हिट होगा, ठीक है। हमेशा इसलिए हिट होगा क्योंकि तुम लोग $60,000 के टारगेट पे जाते हो। अगर तुम डेली 130 के आधा कितना होता है, कितना होता है 130 का आधा, जितना भी होता है यार, ये होता है कुछ 65, ठीक है। तो अगर तुम डेली 65 कॉल्स करोगे तब भी तुम 30,000 रुपये जितना काम कर रहे हो, बट तुम 130 करो, ठीक है। तुम्हें करना पड़ेगा 130 करो, एंड तुम्हारा इतनी डेली एक्टिविटी होगी, तुम हर एक कॉल जो कर रहे हो वो 23 रुपये के आसपास की वैल्यू रखा करेगी, ठीक है। ये तुम थोड़ा और मोटिवेट करेगी। अब तुम जाओ अपने पर मंथ के हिसाब से, जैसे जनवरी है तो सबसे पहले तो तुम यहाँ डेली टारगेट डालो, 130 है। अब क्या होगा, अब अगर तुम 130 से कम करोगे तो यहाँ लाल रंग आएगा, जो एक गंदी चीज़ है, ठीक है। पर अगर तुम 130 से ऊपर करोगे तो ये हरा हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे करके हर हफ्ते का ट्रैक करना है, जनवरी का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। अब ये तो होता है डायल्स, कितने डायल्स करे तुमने, 131 लोगों को कॉल मिलाई। अब यहाँ पे आएंगे पिकअप्स, कितने लोगों ने फ़ोन उठाया, चाहे कोई भी उठाए, चाहे गेट कीपर उठाए, चाहे उनकी दादी उठाए, चाहे उनकी पत्नी उठाए, चाहे उनका कुत्ता उठाए, कोई भी उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप्स डाल दें यहाँ पे कितने, 113 में से लेट्स से 35 ने पिकअप किया, उसमें से कितने कन्वर्सेशंस हुए। अब कन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्सेशंस इज़ लाइक जहाँ पे तुम्हारी बात थोड़ी आगे बढ़ी है, नहीं कि मैं बाद में बात करा दूँगी, बाद में कर लूँगा, वो कन्वर्सेशन नहीं है। कन्वर्सेशन इज़ कि उन्होंने थोड़ी बहुत तुम्हारी बात सुनी। तो लेट से 18 लोगों ने सुनी। अब ये है ट्रियाज लाइव, ठीक है। ट्रियाज लाइव इज़ लाइक कि तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे यू आर लाइक ऑन द स्पर्च कि क्या तुम उनसे बात, क्या तुम एक्चुअली में उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो लेट से 18 में से हम लोग 12 लोग को ऐसे सोचते हैं कि क्या हम सही में उनकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब 12 में से हम लोग सबको नहीं बोल देंगे कि कॉल पे आ जाओ, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो तो बोल दो, नहीं तो मत बोलो। लेट से हम 9 लोगों को कॉल ऑफ़र करते हैं, उनमें से 6 लोग मान जाते हैं कॉल पे आने के लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारी मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन क्या ही। उन्होंने बोला आई थिंक अबाउट इट, उन्होंने बोला नॉट अ गुड टाइम, उन्होंने बोला वी आर ऑलरेडी यूजिंग समवन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, रॉन्ग पर्सन है, सेंड एन ईमेल, ठीक है। और सेकंड मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन जो आती है वो लिख दो आज में जो आई, ठीक है। अब तुम इसको इस तरह से पूरा डेटा ट्रैक कर सकते हो, एवरेज बुकिंग रेट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एंड तुम इस हिसाब से इसको जब भरोगे तो तुम्हें यहाँ पे डैशबोर्ड में चीज़ें बढ़ती नज़र आने लग जाएंगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हें यहाँ पे चार्ट्स आने लगेंगे, सब कुछ। तो तुम्हें इस तरह से पूरा भरना है। जब तुम्हें डेली की 130 कॉल्स करोगे तो काम हो जाएगा। अब तुम्हें इसके लिए नंबर्स कहाँ से मिलेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कोल्ड कॉल के लिए बेस्ट होता है कि तुम RS लीड जनरेटर का यूज़ करो, या तो ये वाला, इसके लिए मुझे DM कर देना।
नहीं तो मेगा लीड्स डेटाबेस का यूज़ कर लो, नहीं तो गूगल मैप्स पे जाके इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर से डेटा स्क्रैप कर लो। तुम इन सब का यूज़ कर सकते हो और ये करके तुम इजीली कोल्ड कॉल कर सकते हो। अगर इंटरनेशनल कोल्ड कॉल करनी है तो यू कैन बाय SKYPE स्काइप खरीद लो। एक और 2-3 और होते हैं, रिसर्च करके देखना, जो भी बेहतर हो उसको ख़रीद लो। 500-600 रुपये का आता है और तब आके कोल्ड कॉल्स करो। ये तो कोल्ड कॉलिंग का हो गया। अब ईमेल का काफ़ी अलग सा सिस्टम है। देखो हम लोग अपने उसमें हमारा ईमेल का सिस्टम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। हम पे बहुत सारे ईमेल्स हैं, हम लोग हर ईमेल से कुछ कुछ ईमेल्स भेजते हैं, हर ईमेल हमारा वार्म अप पूरा होता है, ठीक है। तो अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम अभी 20 ईमेल्स खरीद लो। अभी तुम अगर उस लेवल पे नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं। देखो यहाँ सारी ईमेल्स वार्म अप हो रहे हैं, हर चीज़ का डेटा ट्रैक होता है। अभी तुम्हारा सही टाइम नहीं है ये चीज़ करने का। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग एक स्क्रिप्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाता हूँ। तुम लोग एक ही ईमेल लो या तो जीमेल ही बना लो। जीमेल बना रहे तो 5 जीमेल बनाओ, ठीक है। सबका सेम सा ही नेम रखो और 5 जीमेल से डेली के 20 ईमेल्स भेजो। और अगर मतलब वही करो यार, 5 जीमेल बनाओ, नहीं तो 5 ईमेल आईडीज़ खरीद लो एक डोमेन पे, जैसे हमने खरीद रखे हैं, ठीक है। डेली 20 भेजो और फॉलोअप्स वगैरह भी भेजते हैं। तो याद रखो कि तुम्हें काफ़ी सारी ईमेल आईडीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तुम एक ईमेल आईडी से 50 या 100 भेजोगे तो वो स्पैम में जाने लग जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें हर ईमेल आईडी से मैक्सिमम दिन के 10 ईमेल्स, और हम लोग 3 बार फॉलोअप करते हैं तो 10 से 40, तो तुम दिन के मैक्सिमम 10 से 12 ईमेल्स भेजोगे हर आईडी से। तो 5 आईडी रख लो, दिन के 50 भेज लो, वो बहुत होता है हमारे पास, हम भी 50 भेजते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक लूम वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। हम लोग ईमेल भेजते हैं, उसके साथ में एक लूम वीडियो अटैच करते हैं जो पर्सनलाइज्ड होती है, उसमें उनकी वेबसाइट वगैरह दिख रही होती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट आता है। अब अगेन तुम बिगिनर्स हो, तुम्हारे पास ना इतनी मैन पावर होगी ना इतने पैसे होंगे कि तुम ये सब इन्वेस्ट कर पाओ, तो मैं तुम्हें एक लूमलेस स्क्रिप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब ये तुम्हें अपना बनानी है, कैसे बनाते हैं वो सब ऑफ कोर्स मैं एक कॉल पे एक वीडियो पे नहीं सिखा पाऊंगा, बट मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो देखो स्क्रिप्ट राइटिंग का एक नॉर्मल सा आइडिया होता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सबसे पहले फॉलोअप्स वगैरह भी बनाऊंगा। ये ई कॉमर्स वालों के लिए, अगर तुम ई कॉमर्स में टारगेट कर रहे हो तो आई वोंट रिकमेंड करो, बट ठीक है। सबसे पहले हे फर्स्ट नेम आइस ब्रेकर, यहाँ पे एक थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड लाइन आ सकती है कि आई लव द फील ऑफ योर बिजनेस, आई लाइक हाउ आर यू डूइंग दिस, ठीक है। उसके बाद वी हेल्प फैशन एंड अपैरल ब्रांड्स गेट मोर कस्टमर्स एंड मोर सेल्स, वी वर्क ऑन अ पे ऑन रिजल्ट बेसिस ओनली एंड यू सीम लाइक अ परफेक्ट फिट, वी विल क्रिएट मैनेज रन ऑल योर एड्स फॉर फ्री, यू ओनली पे अस व्हेन ऑर्डर्स कम थ्रू एंड मेक यू मनी, if you are interested let's set up a time to talk about what we can do for your company this week, thanks signature, plus a client of ours spent इतने on Google ads with this and we are making them an extra इतने इतने रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद में ये फिर तुम इसको एक वो भेजोगे फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप एक दिन छोड़ के एक दिन में भेजता है। हे आदित्य, just wanted to make sure this does not get buried. Hey Aditya, just had another huge win with a clothing company. We were able to increase sales by 8 times within a week. We took the revenue from within a year, sorry. We took this. I would love to tell you how we are able to do this. ऐसे करके कर दो, ठीक है। फिर स्टेप 4 पे एक और चीज़ भेज दो, ये डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, साथ में एक GIF अटैच कर दो। GIFs बहुत अच्छा काम करती हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स फॉर रियल एस्टेट नीश, ठीक है। अब इसमें हम लोग के पास टेस्टिंग कैंपेन्स हैं, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। अब जैसे 4 हैं तो तुम इन चारों को चेक करोगे महीने बाय महीने, ठीक है। फर्स्ट मंथ तुम ये ट्राई करोगे, सेकंड मंथ ये ट्राई करोगे, थर्ड मंथ ये ट्राई करोगे, फोर्थ मंथ, या एक साथ भी तुम कर सकते हो कि 10 लीड्स पे 10 लीड्स पे 10 लीड्स पे 10 लीड्स पे किससे बेटर रिजल्ट आ रहा है उसको स्केल कर दो। Hey Aditya, we built a revolutionary automated booking system for realtors and this books about अपने every month with buyers and sellers directly on your calendar without you having to lift a finger. We will handle everything. ये एक हो गई, ये दूसरी स्क्रिप्ट हो गई, ऐसे ये तीसरी स्क्रिप्ट, ये चौथी स्क्रिप्ट। इसके बाद में स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 3 और ये हमारा स्टेप 4 अलॉन्ग विद द GIF या फ़ोटो, ठीक है। तो इस तरह की हमारी ईमेल स्क्रिप्ट होती है। अब तुम ईमेल्स भेजोगे। देखो अब मैं यार इस चीज़ में बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, स्पेशली क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो है, सब लोग नहीं देखते जो भी है, बट मैंने तुम्हें कोल्ड कॉलिंग का बता रखा है। मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, इंडियन के लिए भी इंटरनेशनल के लिए भी, दोनों देखो, अपनी नीश के हिसाब से चुनो, स्क्रिप्ट बनाओ, उस ट्रैकर का यूज़ करो जो मैंने तुम्हें दिया और दबा के कोल्ड कॉल्स करो, ठीक है। ये और ये ईमेल्स का है। अब 5 जीमेल आईडीज़ बना लो, उनको वार्म अप करो। वार्म अप कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूँगा। अब मैं
यहाँ पे गया व्यू योर चैनल, वीडियोस पॉपुलर में ही आ जाएगी, तो ये रही देखो, ठीक है 3800 कुछ व्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने पूरा करना बताया कि कैसे कैसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम वार्म अप कर सकते हो आईडीज़ का वार्म अप बहुत ज़रूरी, नहीं तो ईमेल स्पैम में जाएगा। 14 दिन वार्म अप किया 5 आईडीज़ का, जीमेल आईडी से कोई दिक्कत नहीं है, वार्म अप किया। अब वार्म अप करने के बाद क्या है, अब तुम लोग भेजने शुरू करोगे, दिन के 10 भेजे ये, उसके बाद सेकेंड डे भी 10 भेजे, थर्ड डे तुम 10 ये भेजोगे और साथ में स्टेप 2 भेजोगे, उसके बाद तुम और 10 भेजोगे और स्टेप 2 भेजोगे, और फिर अगले दिन स्टेप 3 भी भेजोगे और पिछले वाले का स्टेप 2 भी, समझ रहे हो। तो ऐसे करके तुम्हारी एक लिस्ट बनती जाएगी, तो तुम्हें ये चीज़ें ऐसे करके मैनेज करनी है। आई वुड रिकमेंड कोल्ड कॉल से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है बट मेहनत करके यू कैन ईजिली क्लोज अ क्लाइंट। सेल्स में तुम्हें सिखा चुका हूँ, जब तुम अपॉइंटमेंट्स बुक करोगे सेल्स कॉल पे जाओ, सेल्स करो एंड उसके बाद उनको क्लोज कर लो, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट। Alright guys, so I hope this was helpful for you guys. I have given you all the knowledge जो अगर मेरे पास होती स्टार्टिंग में तो आज मैं और भी आगे होता। तो तुम लोग इन चीज़ों का यूज़ करो और रिलीजियसली करो, एंड दिस वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। देखो क्या करना है मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले नीश सेलेक्ट करो, सर्विस सेलेक्ट करो, ऑफ़र बनाओ, प्राइसिंग सेलेक्ट करो, ठीक है। ये 4 चीज़ें की। अब ये करने के बाद सेल्स मैंने तुम्हें बता दिया, सेल्स की एक हल्की सी स्क्रिप्ट बनाओ, क्वेश्चनर्स बनाओ और नीश के ऊपर रिसर्च करके उस हिसाब से अपनी सेल्स की स्क्रिप्ट बनाओ। सेल्स की स्क्रिप्ट बना ली, अब तुम्हें लीड जनरेशन करनी है। लिंक्डइन से करो, या तो जैसे मैंने सिखाई, या तो तुम गूगल लीड्स या गूगल मैप से कर सकते हो, नहीं तो हमसे मेगा लीड्स डेटाबेस ले लो। नीचे जाके मैं 3 नीचे व्हाट्सएप के नंबर दे के रखूँगा, उन पे जाके कॉन्टैक्ट करके तुम ये चीज़ें मांग सकते हो। ये मांगने के बाद में तुम जब ये हो जाए, इसके साथ में यू कैन ऑल्सो यूज़ द मेगा लीड्स डेटाबेस, नहीं तो RS लीड जनरेटर, नहीं तो गूगल मैप्स, नहीं तो लिंक्डइन। इन चीज़ों का यूज़ करके तुम लोग लीड्स निकाल सकते हो। ये करने के बाद तुम्हें आउटरीच करनी है। आउटरीच के लिए आई वुड रिकमेंड या तो कोल्ड ईमेल्स करो या तो कोल्ड कॉल्स करो। DMs वगैरह कैसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें मेरी पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएंगी, नहीं तो मैं आगे किसी वीडियो में सिखा दूँगा। नाउ दिस वाज इट कि तुम कैसे क्लाइंट्स लेके आ सकते हो। Now I have given you a lot of information and I think this is enough to prove to you guys कि what we are doing and कि हमारी चीज़ की quality क्या है and how we are much better than most of the people out there. Now what we are doing is we have one program, I hope most of you know this, that is 60,000 rupees for Indians, $3,000 for international clients, एंड उसमें हमारी गारंटी होती है कि हम आपको 20 क्लाइंट्स मिनिमम दिलाएंगे 180 दिन में, नहीं तो वी रिफंड ऑल द मनी एंड वी वर्क फॉर कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। अब ये चीज़ इज़ नॉट फॉर एवरी वन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड 60,000 रुपीज़, एंड सेकेंड इज़ वी डू नॉट टेक एवरी वन इन। ये हम उन्हीं की हेल्प करते हैं जिनको हमें लगता है कि हम सही में हेल्प कर सकते हैं, एंड दे आर एडवांस्ड हाई टिकट एजेंसी ओनर्स। अब जब तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तुम्हें कुछ रिजल्ट्स आएंगे। तो आई हैव क्रिएटेड अ बिगिनर्स गाइड, ठीक है, एक बिगिनर्स कोर्स जिसमें आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन मच मोर डिटेल, ऑल द आउटरीच के मेथड्स, इनबाउंड कैसे बनाना है ये भी, एंड इसके साथ में लीड कैसे जनरेट करनी है बहुत अच्छे से। ऑफकोर्स मैं एक वीडियो में कितनी देर के लिए ही समझा सकता हूँ, राइट। एंड इसके बाद में सेल्स की पूरी गाइडेंस एंड साथ में पूरा फाउंडेशंस अच्छे से क्लियर करना, प्लस अ माइंडसेट ट्रेनिंग वीडियो जो भी होता है। तो इट इज़ नॉट योर एवरेज 14-10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे का कोर्स, 9 घंटे का कोर्स जो 10,000 रुपये में लोग बेचते हैं। नो, ऑफकोर्स नॉट दैट। It is like a 15-20 hours course which is definitely ready to bring you 3-4 clients totally. तुम इसके यूज़ से ला सकते हो, एंड वी हैव ओनली कॉस्टेड इट एट 1,000 रुपीज़। अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो नीचे 3 नंबर्स दिए होंगे, इन पे व्हाट्सएप करो एंड तुम इन पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे सब कुछ वहाँ पे मैं बता दूंगा या मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बता देंगे, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू गो टू योर 4-5-6 क्लाइंट्स। जो भी है हम पूरी डिटेल में तुम्हें समझेंगे। जब वो मिल जाए उसके बाद अगेन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट इन टू दैट 60,000 वाला प्रोग्राम, एंड देन गेट 20 हाई टिकट क्लाइंट्स। इट इज़ फॉर पीपल, ताकि तुम हर एक क्लाइंट से 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर पाओ, एंड वो ऑफकोर्स विद द गारंटी कि 180 डेज़ में 20 क्लाइंट्स वो फिर लो। एंड देन लाइक ये देखो, मैं तुम्हें ट्रस्ट बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये वीडियो दो जब तुम्हें 1-2 क्लाइंट मिले उस पैसों से खरीदो, जब वो मिले तो उस पैसों से वो वाली चीज़ खरीदना। सी दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई कैन डू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।